जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन सभी लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी लोग बात बोलते कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
कितने लोग यहाँ जो बोलते ही नहीं, बिल्कुल गूंगे यहाँ तो तब सब बोलते हैं ना? जोर से बोलिए। अच्छा पहले वॉइस जोर से बोलिए, हरे कृष्णा। और जोर से, और जोर से। अब लोग बोलिए एक बार, आवाज ही नहीं आ रहा आप लोग। और जोर से, बिल्कुल। अब लोग बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ऐसे जोर से गाना रहता है, जोर से ताली बजा के गाना रहता है। मैं जब सीनियर सिटीजन को क्लास देता हूँ, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उठ नहीं पाते हैं कुर्सी से, ऐसे लोग जो है साइलेंट बैठे रहते हैं। पर आप लोग कितने बूढ़े हो? सब बूढ़े हो क्या? जवान हो ना? तो जोर से चिल्लाओ, चिल्लाओ, इतना जोर से चिल्लाओ कि और लोगों को पता चले यहाँ कुछ हो रहा है ना? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। सब लोग हाथ जोड़िए और एक मंत्र उच्चारण करिए मेरे पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो ओम विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। कृष्णाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत। श्रीमते भक्ति वेदांत। स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे। नमस्ते सारस्वते देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय। नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। नाम्ने गौरद्विषे नमः। नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबन्धु जगत्पते। दीनबन्धु जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त। गोपेश गोपिका कान्त। राधा कान्त नमोस्तुते। राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन गौरांगी। राधे वृंदावनेश्वरी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप लोग सब इस्कॉन के कार्यक्रम पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो कई लोग ये सोचे होंगे क्या सत्संग हुआ पता नहीं, उत्सव लिखा है। बहुत सारे लोग का फ़ोन भी आ रहा था, पूछ रहे थे क्या होने वाला है। उसमें लिखा है क्या, डांसिंग एंड कीर्तन, ऐसा कुछ लिखा है। तो मुझे कोई स्टूडेंट फ़ोन करके बोला कोई दांडिया होने वाला है क्या। मतलब दांडिया नहीं लिखा हुआ, डांसिंग लिखा है। कीर्तन में नाचना है, आखिरी में नाचेंगे सब। हाँ, तो कई बार कोई सेमिनार है तो लोग सोचते हैं कुछ होगा भौतिक चीज़ों के बारे में, सफलता कैसे प्राप्त करें। लोग सोचते हैं सफलता के लिए कुछ बताएंगे हम ही सक्सेस हो जाएंगे।
पर सफलता किसको कहा जाता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है सक्सेस पॉइंट, क्या है लास्ट पॉइंट, क्या है जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सक्सेस हो गया। वो जाने बिना आप सक्सेस के पीछे भागेंगे तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। सही है ना। जैसे कि ये कार्यक्रम हमारा टारगेट था कि हाँ इतने बच्चे आएंगे, ऐसे उसको अरेंज करना है, तो प्रोग्राम के बाद हम जब बैठेंगे तो हम बोलेंगे हम क्या हो गए, सक्सेस हो गए। तो ये हमारा डेफिनेशन है। कोई और कुछ और, कोई 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गया तो बोलेगा कि मैं क्या हो गया, सक्सेस हो गया। किसी को बहुत धन चाहिए, बहुत धन मिल गया, तो वो कहेगा कि मेरा अभी सक्सेस मुझे मिल गया। सबका अलग अलग डेफिनेशन है सक्सेस का। इसको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म में कभी भी आप नहीं डाल सकते। इसलिए आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, वो डिफाइन करता है कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। तो इसीलिए सक्सेस यानी जो आखिरी पॉइंट है, जो लोग सोचते हैं सफल हो जाएंगे, जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप क्लियर नहीं करेंगे, गोल पहले आपको क्लियर नहीं गोल क्या है, तो आपका प्रोसेस में भी मिस्टेक होने का संभावना रहता है। जैसे कि हम अभी ड्राइविंग करके आ रहे थे सवाई माधोपुर से, हमको पता था कहाँ जाना है, गंगापुर जाना है। अगर हम भूल गए कि हमको गंगापुर जाना है तो हमारा ड्राइविंग का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। चलाते चलाते हो सकता है हम लोग हिंडौन, बयाना, मथुरा तक भी पहुंच सकते थे। तो इसीलिए पहले ये जानना है कि हमारा गोल क्या है। गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फुटबॉल खेलते गोल सेट करते ना, यहाँ ये गोल करना है यहाँ, तो ऐसे गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि इसको अचीव करने के लिए क्या करना है। उसके बाद देखना है कि अचीव करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, इसमें बाधाएं क्या क्या आते हैं। समझ में आया। फर्स्ट क्या है, गोल सेट करना। दूसरा प्रोसेस पे ध्यान देना, क्या प्रोसेस फॉलो करने से अचीव होगा। तीसरा इसमें बाधाएं क्या है। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो समस्याएं बहुत आते हैं, बहुत समस्याएं आएंगी। कोई व्यापार कर रहा है, दुकान खोल के बैठा है, अगर वो भूल गया ये बात या जानता ही नहीं है कि प्रॉफिट कमाना ही हमारा टारगेट है, तो क्या करेगा। कोई आया, कुछ पैसे दे के खरीदा तो ठीक है, किस किस को फ्री में भी दे देगा, कोई बात नहीं, लेके जाओ। कोई 100 रुपये का सामान है, बोलेगा 20 में दे दो, कोई बात नहीं, लेके जाओ। अगर पर्पज़ भूल जाता है तो नुकसान में रहेगा। तो पर्पज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग को अगर पूछेंगे आपका जीवन का लक्ष्य क्या है तो क्या बताएंगे, तो सुन लेते हैं आप लोग से। वायरलेस माइक है, हाँ आप बताइए आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसको प्राप्त करने के बाद आप ये समझेंगे कि मैं सक्सेस हो गया। मेरा जीवन का गोल गवर्नमेंट जॉब का फोकस है। तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए तो आपको लगेगा मेरा जीवन सक्सेस हो गया। सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। आप बैठ जाइए। आप पीछे जो ईयरफोन लेकर बैठे हो आप बताओ। हरे कृष्ण। सुनिए सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ वो भी है, पर आपका टारगेट क्या है फिलहाल। जॉब मिल जाए तो आप सक्सेस है। तो अल्टीमेट गोल क्या है, पर्पज क्या है, जो भी आप कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब आपका पर्पज है। जॉब मिलने के बाद आप सोचेंगे मैं अब सक्सेस हो गया, अब कुछ करना नहीं आगे, ऐसे क्या करना है। जैसे कि आप आराम से कंप्लीट है, वो सक्सेस मतलब आपका कि जॉब लगे और जिंदगी आराम से चले। हाँ वही पूछ रहा था। जो भी, हाँ ठीक है, थैंक यू। और कोई सही उत्तर दिया, और कोई। अब इसमें गर्ल्स को किसी को दीजिए। यहाँ आप लोग में से कौन कहना चाहेंगे आपका क्या गोल है जिसको अचीव करने के बाद आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। सिविल सर्वेंट। और उसके बाद सक्सेस हो गए कि कुछ और भी तैयारी करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो हो गया। थैंक यू। ठीक है, और कोई आप लोग में से कहना चाहेंगे। श्री कृष्णा।
सर मेरा गोल अभी फिलहाल में जो है वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब लेना है। हाँ। बाकी सर मेरे को ये लगता है, मैंने सुना है कि अपने माता पिता का कर्ज उतार नहीं सकते, लेकिन सर ऐसा है कि जितना उन्होंने मेरे ऊपर किया है तो वो मैं शायद उतारना चाहूँगा, अगला भी मेरा गोल रहेगा। सेवा करके। जी सर, मैं उनकी मतलब हर ख्वाहिशें जो पूरी करना चाहूँगा। ठीक है, एक टारगेट लॉन्ग टर्म दिख रहा है मुझे। तो हम लोग गोल बनाते हैं छोटे 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 छोटे, पर आप लोग में से कोई एक भी ये हमको ये उत्तर नहीं दिया कि आप लोग का वास्तविक गोल क्या है। आपने प्रोसेस बताया, प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे कि हमको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था तो पहला कदम क्या था कि रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आगे क्या, दूसरा क्या था, हॉल सेट करना, बैकग्राउंड बैनर लगाना, साउंड सिस्टम अरेंज करना, भोजन प्रसादी बनाना। ये एक एक सक्सेस तो मिल रहा है, एक एक गोल तो हम बता रहे हैं, एक एक प्रोसेस। आप सब प्रोसेस बता रहे हो, नौकरी लग जाएगा, जॉब लग जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, ठीक है। वो क्यों बनेंगे, क्योंकि कुछ और आपको चाहिए। वो कोई किसी ने भी नहीं बताया वो क्या चाहिए। कोई जानता है वो क्या चाहिए? नहीं? हाँ, क्या चाहिए? कितने लोग कह रहे हैं हैप्पीनेस? एक तो हैप्पीनेस चाहिए। आप लोग को क्या चाहिए? हाँ उसको भाई हाँ उसको मुंडन कराओ और मेरे साथ भेजो। ठीक है, ओके। तो ये उन्होंने अल्टीमेट आंसर दिया ऐसे तो हम लोग क्या होते हैं, जनरली गोल क्लियर नहीं होने की वजह से वास्तविक में पूरे के पूरे संसार के लोग जो है सुख की खोज में है। किस खोज में? सुख की खोज में है। आप यहाँ भी आए तो सुख की खोज में, थिएटर में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं भी कोई भी काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक आपका एक ही टारगेट रहता है हम लोग का कि कुछ ना कुछ सुख मिले। हम इसीलिए नौकरी करना चाहते हैं कि अच्छा धन आए तो आगे सुख भोग कर सकते हैं, यही है ना, ये टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसे टारगेट क्लियर नहीं है तो व्यक्ति यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। पर सुख खोज के लिए आप लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट सुख मिलेगा, वो कौन सा पॉइंट है, कब मिलेगा वो? जैसे आप सिविल नौकरी करेंगे तो आपका सुख कब मिलने वाला है? हाँ, कब सुखी हो जाएंगे आप? ये उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वृद्ध होने तक भी व्यक्ति तैयारी में लगता है कि सुख प्राप्त करना है, हम होंगे कामयाब। कौन सा दिन है वो? इसलिए मरने के बाद लिखते रेस्ट इन पीस, अब इसको शांति मिला। सही है कि नहीं? यानी सब लोग जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं वो प्राप्त हुए भी नहीं, वो मर जाते हैं। मर जाते हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए टारगेट हैप्पीनेस अगर है तो उसका प्रिपरेशन ऐसे होना चाहिए कि हर पद में हर रोज आपको हैप्पीनेस मिलते रहना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरा लाइफ स्ट्रगल करते हैं, शांति मिलने से पहले ही मर जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा था, जन्म लेते वो अपनी माँ को देखता है, तो माँ को देख के सोचता है हाँ ये इनको प्रेम करना चाहिए, तो बहुत प्रेम हो जाता है उनका। तो उसका टारगेट क्या है, माँ है। थोड़ा बड़ा हुआ तो माता पिता दोनों जीवन में आ जाते हैं। थोड़ा और स्कूल में जाने लगा तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं उसके। उसका प्रेम जो है बंट जाता है, बंट गया ना, उसका टारगेट, फोकस, प्रेम सब बंट जाता है। तो धीरे 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 वो जब कॉलेज में जाता है पूरा फोकस ही बदल जाता है उसका। सही है कि नहीं? वो कुछ और ही दुनिया में रहता है। तो फिर बाद में शादी हो गया तो फिर पत्नी से प्रेम हो जाता है, माता पिता से प्रेम कम हो जाता है। माता पिता बोलेंगे बेटा आजकल हमारा सुनता नहीं है। तो फिर बच्चे हो गए तो पत्नी का सुनना बंद कर देता है, क्योंकि अब बच्चे पे ध्यान है, उसको बड़ा करना है, अच्छा स्कूल में डालना है। तो जो बचपन से जो प्रेम की खोज में, सुख की खोज में, वो हर स्टेप में क्या हो रहा है, वो डिवाइड होते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो इतने सारे कन्फ्यूजन के बीच में वो कर तो रहा है, पर वास्तव में किसी का कोई एम नहीं होता, एमलेस लाइफ है। ये समस्या कहाँ से शुरू हुआ, एमलेस लाइफ क्यों है? किसी का एम नहीं है। अभी रिसेंटली कोटा में एक व्यक्ति सुसाइड किया है ना, वो बहुत पढ़ा लिखा था,
पर वो शायद टॉपर भी था दिल्ली में, नीट में, है ना। फिर भी उसने क्या किया, सुइसाइड कर लिया। जब उसका टारगेट अचीव हो चुका था, सुइसाइड करने का क्या ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि वास्तव में उसको एम उसको भी नहीं पता था। हमको लगता है ना ये क्लियर हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पर उसके आगे समस्या आए तो फिर मरने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कमज़ोर है। बाहर से हाथ में सर्टिफिकेट है पर अंदर से कमज़ोर है। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि 2 रास्ते हमारे जीवन में हैं, दोनों बहुत ज़रूरी है। एक है आध्यात्मिक और एक है भौतिक, 2। इसलिए हमको 2 गोल सेट करने हैं। गोल तो एक ही आध्यात्मिक, पर भौतिक भी आवश्यक है, पैरेलल वो भी चलता है, इसलिए 2 गोल सेट करना है। और दोनों रास्ते में चलेंगे, दोनों रास्ते में जो भी बाधाएं हैं उसको कैसे दूर करना है, इसके बारे में भी समझ होना बहुत आवश्यक है। पहले भारत ऐसा नहीं था, पहले भारत इस प्रकार से नहीं था जो आजकल है। भारत शब्द का क्या अर्थ है? कितने लोग भारतीय है? आप लोग सब भारतीय हैं। कितने लोग इंडियन हैं? हम वास्तव में भारतीय हैं। भारत का शब्द क्या है? भा यानी प्रकाश, रत यानी मग्न हो जाना। जो व्यक्ति प्रकाश में मग्न है, कौन से प्रकाश है? ज्ञान की प्रकाश। इसलिए हम गाते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु जो है ज्ञान की प्रदीप लेके आगे आगे चलते हैं, शिष्य पीछे पीछे चलता है। तो ज्ञान की प्रकाश में जिस देश के लोग डूबे हुए रहते हैं, उस देश का नाम क्या है? भारत। ये भारत का नाम था, इसलिए भारत पड़ा। भरत महाराज जिसे भारत पड़ा, इसका अर्थ ही यही है, भारत। पर उस ज्ञान के अभाव की वजह से व्यक्ति के अंदर जो शक्ति होना चाहिए, वो शक्ति उसके अंदर नहीं है। पहले ऐसे शक्ति होता था, किसको कह दिया तो हो जाता था, किसी को आशीर्वाद दिया हो जाता था, किसी को श्राप दिया हो जाता था, इतना शक्ति उसके पास होता था। क्यों? क्योंकि उसका मन नियंत्रित था, उसका गोल सेट था कि हाँ ये टारगेट है हमारा। वो भले ही राजा बन जाए या कोई बड़ा व्यापारी बन जाए या कोई कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आगे जाए, पर साथ साथ में वो ज्ञान में रत होने के वजह से वो कभी भी जीवन में, उसके जीवन में कभी ये डिप्रेशन जो आजकल चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें, एंग्जाइटी कभी नहीं आता था। तो इसीलिए हमारा जो रूट है, उस रूट को भूलना कभी नहीं चाहिए। संस्कृति जो हमारा जो जड़ है उसको भूल जाएंगे तो जीवन में आप जो सक्सेस कह रहे हैं ना, उसको प्राप्त करने के बाद भी सुसाइड करने की नौबत आ सकती है। एक सिविल इंजीनियर है, हमारा मित्र है, वो अभी कहीं जॉब कर रहा है उड़ीसा में। तो अभी जॉब कर लिया, शादी हो गया, बच्चे भी हो गए उसके। तो एक दिन मैं गया था जगन्नाथपुरी, तो उससे मिला। मैंने बोला जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होगा, तुम्हारा गोल तो अचीव हो गया, सिविल सर्वेंट बन गए, अभी सिविल इंजीनियर है। वो 1 घंटे तक मेरे सामने रोते हुए ये बता रहा था कि जीवन कितना दुखमय है, गिना रहा था एक। बोले कि हमारे ऊपर जो ऑफिसर है कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं, हाँ, इतना गाली देते हैं, और ये तो कोई हमारे दोस्त लोग इतनी गाली नहीं देते, और ऐसे काम करवाते हैं, घर में ये चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है। बोला कि मैं अभी जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कह रहा है एक काम करता हूँ, आपके साथ आ जाता हूँ। मैंने बोला दोनों के दोनों रास्ते गलत हैं। अगर विवाह हो गया, बच्चे हो गए, आप मेरे साथ नहीं आ सकते, और आप आत्महत्या करने भी नहीं जा सकते। इसलिए आपको ये सीखना है कि इसमें रहकर कैसे निश्चिंत होकर जीवन यापन करें। तो इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को क्या सिखाते हैं भगवान? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप लोग तो सब फल ही बता रहे थे, हाँ, फर्स्ट आना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो फल की चिंता कर रहे हैं, फल प्राप्त हो भी गया, फिर भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं है, बेचैनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग वास्तविक चीज़ों को, ज्ञान हमारे पास कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए भारत में शुरू से ही गुरुकुल में दोनों चीज़ें सिखाया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान भी। अच्छा क्षत्रिय कैसे बनना है, युद्ध विद्या सिखाया जाता है। अच्छा व्यापारी कैसे बनना है, उसको व्यापार भी सिखाया जाता है। अच्छा ब्राह्मण कैसे बनना है, उसको ब्राह्मण के सारे कर्म सिखाए जाते हैं। अच्छा शूद्र कैसे बनना है, शूद्र के सारे कार्य उसको सिखाए जाते थे, और साथ साथ में उसको भगवान की भक्ति भी उसको सिखाया जाता था। इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना जीवन जीता था, ऐसे तनाव में कभी नहीं आता था।
तो हमारे अंदर से उस चीज़ को निकाल दिया गया है, हमारे अंदर उस चीज़ को निकाल दिया गया है। आज हम लोग धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं, यहाँ तो खैर सब भक्त लोग हैं, निश्चिंत होकर बैठे हैं, और आप लोग में से किसी को पहना दिया जाए तो शांति से बैठ पाएंगे आप? यही सोचेंगे कौन क्या सोच रहा है। आजकल अगर धोती कुर्ता पहन के बाहर जाने के लिए कहेंगे आपको, चलो स्कूल कॉलेज में तो ठीक है पेंट शर्ट पहनो, पर घर पे धोती कुर्ता पहन के घूमो, मार्केट में भी ऐसे ही घूमो, तो शर्म आएगा कि नहीं? कहीं लोग अरे 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 क्या पहना दिया, ये सब नालायक लग रहा हूँ, जो बिल्कुल निकम्मा है, काम का नहीं है, वही शायद धोती कुर्ता पहनता होगा, बहुत पिछड़े वर्ग के माना जाऊँगा। पर उसी कोई पेंट शर्ट पहन के घुमाओ जो अंग्रेज लोग ने दिया है, बड़े खुशी खुशी बाहर घूमता है। सही है कि नहीं? ये मनोवृत्ति हो गया कि नहीं? धोती कुर्ता में अगर हम जाते हैं ट्रेन वगैरह में, लोग ऐसे देखते जैसे कोई दूसरे ग्रह से हम आए हुए हैं, ऐसे देखते हैं कौन आ गया, कहाँ से आया। तो एक बात हमारे एक भक्त है, ईयरफोन लगा के कीर्तन सुन रहे थे, उसके बाद कथा चालू किए तो बिल्कुल शांत हो गए, दोनों लगा के सुने। तो सुन रहे कथा कि हम भक्त लोग जाते टाइम यूटिलाइज करते हैं, तो एक बूढ़ा देख रहा है, बोला ये क्या ऊपर से ज्ञान आ रहा है क्या तुमको, इसमें क्या सुन रहे हो? तो उन्होंने उनके कान में लगा दिया, तो सही में ज्ञान ही आ रहा था। तो उसको बहुत चिढ़ हो रहा था कि धोती कुर्ता पहन के शांति से है और हम लोग धन कमा रहे फिर भी टेंशन में है, ऐसे इतने शांति से कैसे बैठ सकता है? तो बाद में वो अपने जो भी है क्रोध प्रकट कर दिया। तनाव में रहते लोग, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, छोटी सी बातों में झगड़ा कर लेते हैं। आप कभी जाइए, थोड़ा सा गाड़ी ठुक गया है ना, दिखता नहीं है क्या, चालू हो जाएगा झगड़ा, मारपीट तक जाता है। हाँ, इतना अंदर जो नियंत्रण खो बैठे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। घर में सहन शक्ति बढ़ाने के लिए कोई सिखाया नहीं बचपन से, कोई ज्ञान दिया ही नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में गए ही नहीं। जब बच्चा मोबाइल चलाएगा, टीवी देखेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा, शराब पिएगा, तो माता पिता इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वही बच्चा जब अगर जप माला लेके जप करेगा या भगवत गीता पढ़ेगा तो क्या टोकते हैं माता पिता, ये कोई उम्र है तुम्हारा करने का? इसलिए ये स्थिति है। फिर मर होगा, बच्चा मर गया या बिगड़ गया, ज़्यादा हाथ से चला गया, फिर हमारे पास आके रोते हैं, प्रभु जी ऐसे हो गया बच्चा, सुधारो अभी। हम बोलते हैं आप बिगड़ आप ही सुधारो, हम क्या करेंगे? हम बोले थे कि आपको उसको बिगाड़ो करके। तो क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्योंकि मन में एक भ्रम बैठ गया है कि जीवन का अर्थ क्या है, क्या लक्ष्य होना चाहिए, अच्छा धन कमाओ, खूब भोग करो। क्या ये दो ही है जीवन का लक्ष्य? ये दो नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं बहुत पैसा कमाओ, दूसरों को इम्प्रेस करो। आजकल बच्चे जिम भी जाते हैं, लड़के लोग जिम जाते हैं। मैंने एक लड़का जिम जा रहा था, उसको पूछा क्यों जा रहे हैं? बोला वजन कम करना है। बोला हमारे सेंटर पे वो इतना काम है कि तुम्हारा वजन क्या, पूरा सारे खानदान का वजन कम हो जाएगा इधर, इतने काम रहते हैं यहाँ। नहीं नहीं प्रभु जी थोड़ा। तो मैंने कहा भैया 6 पैक लोग बनाते क्यों हैं? दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही तो है। पर वो केवल एक ही सुख नहीं है, वो केवल एक ही सुख नहीं है, बहुत सारे चीज़ें हैं संसार में, हमको पता ही नहीं होता। केवल धन कमाना ही सुख है? अगर धन कमाना ही सुख होता, ये करोड़पति लोग भी मर जाते। रिसेंटली कौन है जो अपने पिताजी को सारा प्रॉपर्टी हड़प लिया, कोई कंपनी का मालिक था विदेश में, न्यूज़पेपर में आया था, और पिताजी को कंगाल कर दिया, सब हड़प लिया, उसको भेज दिया तो अपने हिसाब से। ऐसे ऐसे स्थिति होता है लोगों का। तो कहाँ सुख है? लोग रोते हैं, तड़पते हैं कि हमारे पास आके कहते समाधान दो, हमारे पास पैसे है। वो एक व्यक्ति आके हमारे एक भक्त से बात करते हुए क्या कह रहा था? कह रहा था कि प्रभु जी आपके शरण में रखो और हमको थोड़ा शांति चाहिए, आपके शांति से एक बूंद हमको दे दो, आपके शांति से हमको एक बूंद दो। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ने, आप तो करोड़पति हो, बहुत पैसा है आपके पास, तो फिर आप मुझे मेरे पास क्यों आ रहे हो? आपको जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु जी आपके पास जो है एक कुएं की समान, आपके पास जो जल है वो बहुत मीठा है, आप उसको पी सकते हैं और प्यास बुझा सकते हैं। सुन रहे ध्यान से आप लोग? मेरे पास समुद्र के समान मेरे पास धन है और वो खारा है, उसको मैं पी नहीं सकता, इसलिए प्यास बुझाने के लिए आपके पास में आया हूँ।
इसलिए वो कह रहा था कि धन ही सब कुछ नहीं, क्योंकि धन तो प्राप्त हो जाएगा, धन प्राप्त होने से शांति प्राप्त होगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता। जितने लोग एसी कार में बैठ के जाते हैं, फिर भी कई लोग का पसीना छूट जाते हैं अगर वो व्यक्ति टेंशन में रहता हो तो। सही है कि नहीं? सुख की सामग्री आपको सुख देगा ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर सोचे 10th में फेल हो गया, उसको ऐसे अच्छे सोफा में बिठाओ, उसको माला पहनाओ, है ना, सब लोग आओ, उसको प्रणाम करो, उसको रसगुल्ले खिलाने दो, मजा आएगा उसको? मजा आएगा क्या? नहीं है। क्यों? सुख की सामग्री मिल रहा है, क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि उसके मन जो है अशांत है। अगर आपका मन अशांत है तो आपको कुछ भी ब्रह्मांड में मिल जाए तो भी आप कभी सुख नहीं भोग सकते। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी भागादौड़ी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सुख की सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। धन क्यों चाहिए? अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, और अच्छे घर में विवाह हो जाए, यही तो सुख की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं आप। पर उसमें क्या सुख मिलेगा? नहीं, उसमें क्षणिक सुख मिलता है, इतना कम मिलता है सुख उसमें कि आपके दुखों के सामने वो सुख दब जाता है। दुखों के सामने आपका सुख जो है दब जाता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी भारतीय है, खास करके जो भी जीव है, वो सबको भगवान से जुड़ना चाहिए। पर खास करके जो भी भारतीय है, उनको भगवान के साथ जुड़ते हुए भौतिक कार्यों को करना चाहिए, तो आपको जो वास्तविक सुख चाहिए वो मिल सकता है। कई लोग कहते हैं अरे हरे कृष्णा बोलने से क्या पेट भर जाएगा? हमारा तो पेट भरता ही है, पर हम हजारों लोग का और पेट भरते हैं। हम लोग इतना भंडारा करते हैं कि लाखों लोग भोजन करते हैं। हरे कृष्णा बोलने से सब कुछ होगा। आपको ये भी नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ के हरे कृष्णा ही करो, पर फिर भी भौतिक कार्य करते करते, पढ़ाई करते करते, नौकरी करते करते भगवान को साथ में लेकर चलना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्या भगवान को आपका जरूरत है? नहीं। किसको जरूरत है? हमको भगवान की आवश्यकता है। बिना भगवान का आशीर्वाद से, बिना ज्ञान से हम इतने अशांत हो जाते हैं, सफलता मिलने पर भी व्यक्ति मृत्यु की ओर चला जाता है। सफलता मिलने पर भी मृत्यु की ओर चला जाता है। कितने सारे बीमारियां आती हैं, इतने बीमारियां हैं संसार में। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया टेक्नोलॉजी कि सब लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत एडवांस्ड हो गए। मानते हैं कि नहीं आप लोग? 31st सेंचुरी में बहुत एडवांसमेंट आ गया। किस एंगल से एडवांसमेंट आया मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले तो सोने के प्लेट में खाते थे, आजकल किस में खा रहे हैं? किस में? पेपर में। पेपर, अब उसी में परोसने वाले हैं आपको। पेपर में आ गए। पहले तो सोने के प्लेट में खाए और फेंक दिए ब्राह्मण लोग जो खाते थे भोजन करते। आजकल तो पेपर के प्लेट तक आ गए। ये आपका ये डेवलपमेंट है, ये एडवांसमेंट है हम लोग का। पहले इतना धैर्य होता था, मन में इतना संयम होता था कि वो व्यक्ति जब पराया स्त्री को देखता है तो वो माँ की समान देखता था। बहुत कम असुर लोग होते हैं ऐसे अलग जो ऐसे हरकतें करते थे, बहुत कम। पूरे समाज में ऐसे कोई नहीं होता था। आजकल जहाँ जिसको भी देखे किस नज़र से देखता है? इसी भोग के नज़र से देखता है। संयम है नहीं। तो फिर प्रगति हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है? क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है। हमारा हर चीज़ को देखने का नजरिया बदल गया है और इतना मन चंचल है। पहले तो लोग दक्षिण भारत से चलते चलते गंगा स्नान के लिए आ जाते थे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, बहुत पेशेंस होता था। पर आजकल ट्रेन में भी जाने में बोलता है जल्दी पहुंच जाए, तो फ्लाइट में जाता है। अब सोचते उससे भी जल्दी कैसे पहुंचे, वो भी प्लानिंग चल रहा है कि नहीं और पेशेंस नहीं। अगर 24 घंटे के लिए आप लोग का अगर नेटवर्क बंद हो जाए ना तो हाहाकार मच जाता है जीवन में, क्या हो गया ये। सही है कि नहीं? ये हमारा पेशेंस लेवल है। तो क्यों? क्योंकि अंदर से जो रूट है, जो जड़ है भगवान, वो हमारे हृदय से निकल चुके हैं। हमारा किसको हमको पता ही नहीं, भगवान, मंदिर, धर्म शास्त्र, धर्मगुरु कुछ पता नहीं। और अगर पता हो भी थोड़ा बहुत, आते भी ऐसे लोग हैं जो लोगों को धोखा देने के लिए आ जाते हैं। ये अंगूठी पहनो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये कलर के कपड़े पहनो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यहाँ पर इतना दक्षिणा चढ़ाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम धोखा खाने तैयार है तो धोखा देने वाले भी कम नहीं है संसार में। तो इसीलिए
ये जड़ जो है भारत यानी आध्यात्मिक ज्ञान, उसको समझकर नियमित रूप से उस ज्ञान को लेकर ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो है कम से कम उसका नुकसान नहीं होगा, जो नहीं है वो तो मिलेगा ही, जो है वो भी आप खोएंगे नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं जो नहीं है मैं दूंगा, जो है उसका रक्षा भी मैं ही करूंगा। दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज में बच्चा सुसाइड कर दिया, तो वहाँ के जो डीन है वो इस्कॉन में आके रिक्वेस्ट किए कि आप लोग आओ गीता पढ़ाओ, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, मर जाते हैं। कोई एग्जाम में फेल हुआ, ट्रेन के नीचे चला गया, कोई छत से कूद गया, कोटा में बहुत होता है ऐसे, हाँ, पंखे से लटक गया। इसलिए कोटा में आजकल नया टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप कर रहे हैं कि पंखे में स्प्रिंग लगा रहे हैं, लटकेगा तो पंखा ही नीचे आ जाएगा। करना पड़ रहा है, वो करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको भगवत गीता सिखाओ, ये नौबत नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो ट्रेंड चल गया है ना, ये ट्रेंड की वजह से बच्चे दुखी है, परेशान है, जीवन के कोई लक्ष्य नहीं। ये अरे वो अच्छा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ करेंगे, वो अच्छा गाड़ी में जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, वो अच्छे कपड़े पहने, हम भी पहनेंगे। अपना जीवन भूल कर दूसरों को देख देख कर जीता है, इसलिए जीवन भर परेशान रहता है। संतुष्टि करके किसी के पास नहीं, संतुष्टि करके नहीं। अगर किसी का बच्चे का बुद्धि जो है ना इस प्रकार से चलता है कि वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर, जो आपको 3 मिलते हैं ना, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, आर्ट्स में वो उसका बुद्धि लगा सकता है, उसका बुद्धि उस प्रकार से चल रहा है, उसको उसी में जाना चाहिए। किसी का इतना बुद्धि है कि वो कॉमर्स पढ़ सकता है, उसको उसमें जाना चाहिए। किसका इस प्रकार से बुद्धि चलता है कि वो साइंस में जाना चाहिए, तो उसी में जाना चाहिए। कोई व्यक्ति दिखावा के लिए अगर चेंज करता है कि मैं भी बन के दिखाऊंगा, अरे सब डॉक्टर बने, हम ही डॉक्टर बनेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, और 3-3, 4-4 बार फेल हो जाते हैं, फिर बाद में मर जाते हैं। जरूरी था ये सब? क्या जरूरी था? आपका बुद्धि जिसमें चलता है उसमें जाओ। जिस जो नहीं होता है जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए या ज़्यादा धन की लालसा में उसमें जाओगे तो मृत्यु ही होगा अंत में, और क्या हो सकता है। गुजरात में एक मेरे पहचान का लड़का 2 बार फेल हो गया नीट में, मुझे पूछ रहा है प्रभु जी क्या करूँ? बोला तुम्हारा दिमाग किस में चलता है उसमें जाओ, जहाँ निश्चिंत हो कि तुम अपने कार्य पूरा फोकस के साथ कर पाओगे, क्यों उसमें पड़े हो? नहीं वही चाहिए, बस वही बनना है। कई बार माता पिता बच्चों को खोने के बाद हमारे पास आके रोते हैं कि हमने इसको प्रेशर किया था ये करने के लिए, ये तो हमको कुछ और करने के लिए कह रहा था। सुने ऐसे घटना, बाद में रोते हैं कि हमने इतना प्रेशर डाला कि बच्चे को मरना पड़ा, वो मुँह दिखाने भी नहीं आ पाया रिजल्ट के बाद माता पिता को। क्यों ये दशा है? ऐसे प्रेशर लेने का क्या हो सकता है? ऐसा क्या आपको चाहिए जो इसके बिना आप नहीं रह सकते? पहले लोग, एक कुम्हार भी है, एक मटकी बना के भी वो सुख से जीता था। कोई अगर धोबी है तो कपड़ा धो के भी सुख से जीता था, वो पाप कर्म नहीं करता था। कोई अगर कोई व्यक्ति जो भी कार्य में जो भी व्यक्ति हो उसमें प्रसन्न रह के सुखी रहता था। एक ही चीज़ के पीछे सब पड़ते हैं, बस धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। धन लेकर भी क्या प्राप्ति कर रहे हैं? बाद में तो मर ही रहे लोग, या तो तनाव में रह रहे हैं, या तो मर रहे हैं, या तो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सारा गलत काम कर रहा है। 3 ही रास्ते हैं इसमें, मर जाओ, तनाव में रहो, या तो गलत रास्ते में चले जाओ। तो ये तीनों के तीनों रास्ता सही नहीं है। इसलिए मन को शांत करके पहले भगवान में लगाना चाहिए, उसके बाद आप जीवन में एक लक्ष्य बनाओ कि सुख की प्राप्ति करना है ना, हर रोज सुख मिलना चाहिए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक मेहनत करने के बाद सुख मिलेगा, जो ये आशा में रहता है, हाँ, ये भ्रम है। ये भ्रम है कि नहीं? बुढ़ापा में सुख मिल जाएगा। बुढ़ापा में क्या सुख मिलेगा भाई? बुढ़ापा में लोग बैठ नहीं पाते हैं, नीचे घुटने का दर्द हो रहा है, खाने की इच्छा हो, दांत ही नहीं है उसका, कंघी करने का इच्छा है, बाल ही नहीं होते हैं उसके, हाँ, और जिसके बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं तो वो काला करके आता है। हमारे यहाँ भी मौजूद है एक मंडप में, हमारे बाल काला करके आते हैं, कई लोग हैं यहाँ। और कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा में हम प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, रिटायर्ड लाइफ बहुत मज़ेदार होगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि आजकल संसार में रिटायर्ड लोग और बूढ़े लोगों को यंग जनरेशन ज़्यादा पसंद नहीं करती है। करते कौन बोला? नहीं करते। इसलिए ज़्यादा समय दादा दादी इन लोग के साथ कौन बिताता है? सब अपने मोबाइल में बिजी है। 7 लोग परिवार में बैठे हैं, सातों के साथ मोबाइल में ऐसे ऐसे करते रहते हैं। किसी को टाइम देने के लिए टाइम ही नहीं उनके पास, इतना चंचल मन है। तो बुढ़ापे में क्या सुख मिल गया? फिर आखिर में बोलेंगे चलो भाई कोई नहीं है, कम से कम कुत्ते को लेके मॉर्निंग वॉक लेके जाएंगे। यही काम बच गया कि कुत्ते को लेकर क्या करो, मॉर्निंग वॉक कराओ। और मॉर्निंग वॉक कुत्ते को क्यों कराते हैं? पता है आपको क्यों कराते हैं?
वो घर में टॉयलेट ना करते इसलिए उसको बाहर लेके जाना पड़ता है। तो आखिरी में जीवन में क्या प्राप्ति कर लिया? कुत्ते को टॉयलेट कराया, एंड ऑफ आवर लाइफ। यही हो गया ना। इसलिए ये जो शरीर मिला है ना, बहुत कीमती शरीर है एक्चुअली। इससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हो, इससे सुख की प्राप्ति कर सकती हो, शांति की प्राप्ति कर सकती हो, भगवान के पास जा सकती हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो फिर ये बेकार हो गया पूरा शरीर, है कि नहीं? इफ यू यूज इट और यू लूज इट। यूज नहीं करोगे तो फिर आपके हाथ से जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। और परिवर्तन का जो समय है ये आप लोगों का ये समय है, परिवर्तन का समय है। आजकल हम भारत में देख रहे हैं, जय देवहरि प्रभु की जय। वृंदावन से आप सबके लिए आए हैं देवहरि, सब लोग प्रणाम करो। अरे तो मतलब हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या टाइम हो गया? क्लास खत्म करना है, कीर्तन 5:30। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में भी जुड़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये आपको क्या करेगा? नरिशमेंट देता है, ये आपको शांति देता है, रेस्पेक्ट देता है, कल्चर देता है आपको। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के साथ जुड़कर व्यक्ति को भौतिक जीवन में भी आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं होते हैं जब व्यक्ति को ऐसे लगता है अचानक कि आज मंदिर जाना ठीक रहेगा। ऐसा लगता है ना कई बार। हम बॉम्बे मंदिर में थे, मीरा रोड में, बाजू में एक बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज दोनों थे, डालमिया कॉलेज एंड और एक रॉयल्स कॉलेज, ऐसा कुछ 2 कॉलेज था, स्कूल भी था। तो ऐसे तो मंदिर में कोई नहीं आते बच्चे। तो एक दिन सारे बच्चे लाइन से आने लगे, बहुत बच्चे थे। तो हम बैठे थे, इतने बच्चे कहाँ से आए? और पुजारी को पेन दे रहे थे कि प्रभु इसको भगवान के चरण में छू के देना। तो हम बोले आश्चर्य हो गया, आज क्या हो रहा है? एक बच्चे को बुलाया, बोला भैया आज ऐसा अचानक सबके अंदर भक्ति कैसे जगी है? बोलते आज एग्जाम है हम लोग का। तो कभी कभी भक्ति जगती है, भगवान के भरोसे आते हैं, पर अधिकतर समय क्या करते हैं? पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। तो बहुत सारे पाप कर्मों में सब लोग लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल 4 प्रकार के पाप कर्मों में लग गए हैं। जो जघन्य पाप है, जो जीवन में आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपके मेन जो रूट है उससे क्या कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो या मटेरियल लाइफ हो, जो भी आप गोल बनाए हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको इन 4 पापों से हमेशा मुक्त होना चाहिए। पहला पाप क्या है? नशा करना। नशा करना आजकल बच्चे, हमारे गांव में एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो पैसा तो थे नहीं उसके पास, शराब के दुकान में आता था और हाथ ऐसे दिखा के बोलता था थोड़ा सा दे दो, पीना है। जैसे चरणामृत मांगते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा, और थोड़ा लेके पीता था। उसका आदत ऐसे हुआ, अभी तो कितना पी रहा होगा पता नहीं, 20 साल पहले की बात है। तो ऐसे आजकल तो सारे बच्चे, कितने लोग हैं जो पीते हैं। और पीते हुए अगर आप देख लिए तो बोलते नहीं फ्रूट बियर है, फ्रूट बियर। आजकल फ्रूट बियर के नाम पे खूब शराब पीते हैं, सब बेवड़े बन रहे धीरे धीरे। अब पूछूंगा नहीं आप लोग कितने लोग पी रहे हो। तो शराब पीने लगे और स्मोकिंग करते हैं छुप छुप के बच्चे आजकल। हाँ, ये जो नशा है ये बहुत खतरनाक हो गया। नशा छुड़ाने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं माता पिता, पर नशा कैसे छूटेगा? क्योंकि संगत ही खराब है। और तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, क्या क्या लोग किस किस में फंसते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल सबका आदत बन गया है सब। तो ये सारे पाप कर्म नहीं करना है, ये सिखाने के बदले हमारा समाज हमको क्या सिखा रहा है? ये कैसे अच्छे से और करना है। किसके माध्यम से सिखाता है? टीवी, मूवीज, सीरियल, ये सब में यही होता है आजकल। हाँ, कौन सा ऐसे 3-4 लोग खड़े रहते हैं ऐसे ऐसे करके, विमल, इन्हें और भी कुछ है, जुआ केसरी,
हाँ? विमल ही है क्या वो? हाँ। है कि नहीं? हाँ? बोलते खूब खूब खाओ, खूब नशा करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? सबका एड आता है, बच्चे देखते हैं और बिगड़ते हैं। आजकल रेप, मर्डर, किडनैप, चोरी, डकैती ये सब प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा है। क्या सीख रहे हैं हम? प्रचुर मात्रा में बढ़ रहा है और यही सब करते हैं बच्चे। टीवी में जो देखते हैं वही करते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में टीचर्स जो है ये सब सिखाते नहीं। सरकारी स्कूल में टीचर्स खाली बैठे रहते हैं और प्राइवेट स्कूल के टीचर की पगार कम है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। ये दशा है आजकल। हाँ, और पढ़ाते भी हैं तो वही सब्जेक्ट पढ़ाते जो लिखा हुआ है, उनको बेसिक नॉलेज जो है वो देते ही नहीं है, जो आवश्यकता वो नहीं देते। मनुष्य रहता ही नहीं है। ये पाप करने वाला आदमी जो है पशु के साथ समान है और उसको कुत्ता बिल्ली जैसा जीने के लिए छोड़ देते हैं, पर ये ज्ञान कोई नहीं देता, क्योंकि देंगे ज्ञान तो फिर उनका स्कूल और धंधा जो भी है वो चलेगा नहीं। तो ये स्थिति हो गया है। इसलिए हमको भगवत गीता से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे गलत कार्य धीरे धीरे अपने आप अपने जीवन से चला जाएगा। और क्या करना है? नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। राजस्थान में टिप्पर होते हैं ना, टिप्पर क्या है, इतने हो गए कि जब हम लोग भी अपना जन्माष्टमी वगैरह दान के लिए वो रखते हैं उस QR कोड, तो लोग मना करते हैं मत रखा करो, कोई एक ने भी अगर डाल दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे दशा है लोगों का, बताइए। इतने सारे छोटे छोटे बच्चे स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो अगर जब धन अचानक आ गया और उसको पता नहीं करना क्या है तो क्या करेगा? वो यही काम करेगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा और व्यभिचार करेगा। और कुछ काम आप उसको पता है क्या करना क्या है? कुछ पता नहीं, यही सब करेगा। व्यभिचार करना तो आजकल इतना आसान और इतना कॉमन हो चुका है कि लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये भी हमारा एक स्कूल में कोर्स ऑफ स्टडी है। इतना इसको मतलब अगर कॉलेज में है और गर्लफ्रेंड नहीं है या लड़के के लिए बॉयफ्रेंड नहीं है तो सोचते हैं हमारा जीवन खराब हो गया। ऐसे दशा हो गया है आजकल। खुशी की बात है कि आप लोग हंस रहे हो, खुश लग रहा है आप लोग को। ये दशा हो गया आजकल, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो ये दशा कितने खराब दशा है। हमारे स्कूल में हम जानते थे कि अगर कोई गलती कर दिया ना, कोई बच्चा अगर कोई मिस्टेक कर दिया तो उसका पनिशमेंट ये होता था कि जो लड़कियों का रो होता था ना, उसमें 2 लड़कियों को साइड करके बीच में बिठा देते थे। ये पनिशमेंट। और क्यों बिठाते थे? क्योंकि शर्म के मारे वो सर ऊपर करता ही नहीं था और ऐसा लगता था जैसे कहीं और बैठ गया दूसरी दुनिया में जाकर, ऐसे सर नीचे करके पूरे क्लास में 1 घंटा सर नीचे करके बैठता था, क्योंकि उसको 2 साइड घूमने में शर्म आता था, घूम के देख भी नहीं सकता। आजकल की दशा देखो कितना खराब दशा हो गया है। जैसे सड़क में कुत्ता है, दूसरे जो फीमेल कुत्ती होती है उसके पीछे जाने में शर्माता है क्या? वो नहीं, जीभ बाहर निकाल के करके निकल जाते हैं उसके पीछे। तो आजकल की दशा यही हो गया है कि लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे भटक रहे हैं और सोच रहे हैं हम तो स्मार्ट है, हम तो बहुत मॉडर्न है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ये दशा क्यों है? क्योंकि ये शिक्षाएं कोई देता नहीं, कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग में कोई नहीं देता। इसलिए नियमित रूप से रेगुलर आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ दिया जाता है हम लोग सबको जाना चाहिए। स्टूडेंट इस उम्र में जो ज्ञान ले सकता है वो बुढ़ापा में वो ज्ञान नहीं अर्जन कर सकता। तो एक इंग्लिश में कहावत है, खैर हम हिंदी में ऐसे कोट नहीं करते हैं, कि लोग कहते हैं ना, न्यू ट्रिक्स कैन नॉट बी टॉट टू ओल्ड डॉग्स। समझ रहे? जो कुछ छोटे छोटे कुत्ते, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, कुत्ते पिल्ले जो होते हैं, उनको आप ट्रेनिंग दो ना, ऐसे बॉल फेंको, लेके आएगा, ये करो करो, छलांग लगाएगा। पर जो कुत्ते बूढ़े हो गए तो उन लोग को ये सारे ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो इसलिए आप लोग इस उम्र में हैं कि आप जैसे अपने मन को ट्रेन करेंगे ऐसे आप ढल सकते हैं। अगर अब ये समय अगर आप हाथ से खो दिए ना, जैसे मैंने कहा, इफ़ यू डोंट यूज इट देन यू विल लूज इट। और इस समय को आपने यूटिलाइज नहीं किया, ऐसे ही खा पी के मस्ती में अगर बिता दिए, तो ऐसे समय आएगा जब आपको केवल एक ही रास्ता दिखेगा, या तो मरो, है ना, या तो नशा करके डिप्रेशन में चले जाओ। इसलिए नशा करते क्योंकि झेल नहीं पाते इतना चिंता। आप लोग कहोगे नहीं ये लोग जो इतना धन कमाते बहुत सुखी हो गए, जॉब करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, संडे छुट्टी होता है। अच्छा 6 दिन काम करने में अगर मज़ा आता तो संडे छुट्टी क्यों लेते लोग?
इसलिए लेते हैं क्योंकि 6 दिन इतने टेंशन में आ जाते हैं, 7वां दिन ना उनको छुट्टी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जी नहीं सकते। पर हमारा भगवत भक्ति में कोई छुट्टी नहीं, हमारा तो संडे को काम बढ़ जाता है, जैसे आज बढ़ गया। तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें कोई डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी कुछ है ही नहीं। टेंशन लेते हैं हम, पर आप दूसरों के लिए लेते, दूसरे लोग के कल्याण के लिए टेंशन लेते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग से ना जुड़ के केवल भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त कर लेंगे अगर ऐसा सोचेंगे तो जीवन भर तनाव में ही जिएंगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। पाप कर्म इतने सरल हो गए आजकल संसार में। तो इसलिए आपको स्टूडेंट बनना हो, आपके छात्र जो आप हैं पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके जीवन में भी आपको अगर सफलता चाहिए तो भी आपको नियमों को पालन करना चाहिए। वो सारे नियम जो हम आध्यात्मिक जीवन में भी सिखाते हैं, वो पालन किए बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते। जैसे कि कोई लाइब्रेरी में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या लिखा रहता है? शांति बनाए रखें। वहाँ जाके कोई मोबाइल में चिल्ला चिल्ला के बात करेगा तो उसको सभ्य व्यक्ति माना जाएगा? नहीं, आपको वहाँ नियंत्रण करना पड़ेगा। आप सड़क में गाड़ी चला के जा रहे हैं और रेड सिग्नल आ गया तो आपको रोकना ही पड़ेगा। नहीं रोकेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा, चालान काटेगा। पुलिस आके बोलेगा देखा नहीं तूने, बोलेगा कि नहीं? फिर आप बोलोगे लाइट तो देखा था पर आपको नहीं देखा था इसलिए क्रॉस कर दिया मैं। तो हर जगह बिना नियंत्रण किए, बिना मन को बस में रखे आप ऐसे ही स्वतंत्र इच्छा से कार्य करोगे तो ये दंडनीय अपराध है। जैसे कि किसी को ज्यादा काम वासना सता रहा है, विवाह कर लो, फिर नियमित आप नियम से विवाह करो, परिवार पति पत्नी साथ में रहो। वो बोला नहीं 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 मैं किसी के साथ भी संग करूंगा, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेप कहते हैं, है कि नहीं? तो आपको विधि विधान से विवाह करके पत्नी को साथ में रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं भटक सकते आप कुत्ते बिल्लियों की तरह, वो दंडनीय अपराध है। हर चीजें जहां भी संसार में जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, बिना संयम किए आप अगर करोगे तो दंडनीय अपराध है। इसलिए जीवन में संयम लाना बहुत जरूरी है। बिना संयम के जो हम जी रहे हैं ना, गोल प्राप्त करने के लिए नहीं हो सकता। स्टूडेंट लोग के लिए बेसिक 3 चीज कहा गया, काकस्नान, बकत ध्यान, स्वान निद्रा तथैव च। 3 बेसिक चीज है। क्या है 3 चीज? बोलते काकस्नान, कौवे की तरह स्नान करना चाहिए। स्नान का अर्थ या केवल स्नान ही नहीं, अपने आप को सजाना और शरीर पे ध्यान देना कितना होना चाहिए छात्रावस्था में? कौवे की तरह। कौवा कैसे स्नान करता है? तुरंत डुबकी लगा के उठ जाता है। तो हम स्टूडेंट जो है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कैसे जीवन होना चाहिए कि शारीरिक चीजों को कम से कम ध्यान दिया जाए। सजावट में तुरंत स्नान करो, निकल जाओ, और कपड़े भी सरल वस्त्र पहनो। पर आजकल लोग सबसे ज़्यादा समय किसमें बिताते हैं? इन्हीं चीज़ों में। कौन सा कपड़ा अच्छा पहने, हाँ, फेयर एंड हैंडसम लगाते हो आप लोग? फेयर एंड लवली लगाते हो? फेयर एंड हैंडसम लगाओ, बाल में जेल लगाओ, सजाओ उसको, हाँ, अलग अलग प्रकार की चप्पल, जिस कलर की चप्पल है उसी कलर के आपके कपड़े होना चाहिए, घड़ी मैच होना चाहिए। अपने शरीर पे इतना ध्यान देने वाला व्यक्ति क्या पढ़ाई करेगा बताइए? कर सकता है वो पढ़ाई? नहीं कर सकता। सरल रहना चाहिए, सजावट में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम सजते तो है, किसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको देख के आपके बारे में सोचे। ऐसा है क्या कोई दूसरों को देख के सोच के बैठ जाए? अब आप अच्छे कपड़े पहने हैं, आओ तो आपको ही देखता रहे, हाँ बहुत अच्छा पहना है, कहाँ से पिक के लाया पता नहीं। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप जी रहे हो तो आप भ्रम में हो। खुद का जीवन खुद जीना सीखना पड़ेगा। इसलिए काक स्नान, तैयारियां बहुत सरल होनी चाहिए। और क्या, भोजन भी कैसे होना चाहिए? बहुत कम और अच्छा होना चाहिए। यहाँ वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, यहाँ वहाँ जो मिला वो खाएंगे, कचरा पट्टी खाएंगे, जीव हत्या करके मांस भक्षण करेंगे, और जो नहीं खाना चाहिए खाएंगे, जब नहीं खाना चाहिए तब खाएंगे, शराब पिएंगे, भोजन अशुद्ध करेंगे तो मन अशांत रहेगा। जब अशुद्ध भोजन करते हैं तो तीव्र काम वासना बढ़ता है। ये सभी के लिए लागू होता है। भोजन अगर अशुद्ध है तो मन के अंदर वासनाएं बढ़ते हैं, तो इसलिए वासनाएं बढ़ गए, वो शांति से पढ़ सकता है बैठ के? नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए भोजन भी कैसे होना चाहिए? शुद्ध और सादा भोजन होना चाहिए। बकत ध्यान, बकत ध्यान का अर्थ क्या है? उसका लक्ष्य, बगुले का लक्ष्य क्या है? मछली खाना। बगुला जो है पानी में एक पैर नीचे रखता है, एक ऊपर उठाया रहता है, और बिल्कुल ध्यान, ऐसे हिलता भी नहीं हो,
तो मछली सोचता है कि कोई महाराज आए हैं, उनका पैर छू के आते हैं, बिल्कुल एक पैर पे तपस्या कर रहे हैं महाराज, तो पैर छूने आते ही बगुला क्या करता है, खा लेता है। उसका वो टारगेट है बकत ध्यान, बिल्कुल इतना उसके पास पेशेंस है, वो एक जगह बहुत समय तक खड़ा रहता है। कई बार आप अगर जा रहे हैं उसके तालाब के आसपास तो आपको भी नहीं पता चला कि बगुला है या कुछ और है, इतना फोकस फिक्स रहता है। तो इसीलिए फोकस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये प्राप्त करना है, अगर कोई जैसे ये बोले कि हमको अभी एग्जाम पास करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो फिक्स होना चाहिए, यही करना है, तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से होना चाहिए। कोई यहाँ मोबाइल चलाने में, मूवी देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, शराब पीने में, व्यभिचार करने में, ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। भाई यही लक्ष्य, इसको पूरा करना है, माता पिता का जैसे वो कह रहे थे सेवा करना है, तो लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, सारे पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि यही मेरा लक्ष्य है। और आजकल कौन फिक्स है, इतने स्कैटर्ड होता है अपना माइंड, एक साथ में इतने विचारे आते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते। लोग बोलते हैं रात को पढ़ेंगे हम 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक। हम तो कहते हैं जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ के पढ़ो। रात को पढ़ने से डॉक्टर लोग भी कहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग कहते हैं कि रात को इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है जितना सुबह होता है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, उस समय भी पढ़ना चाहिए। एक फैमिली के पास मिलने गया था मैं गुजरात में, तो उसकी माँ बोल रही थी कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पर पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मतलब कितना घंटे पढ़ाई करते हो, रात को 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ाई करता है। कहाँ पढ़ाई कर, कमरे के अंदर, मतलब कमरा बंद रहता है, खुला रहता है, बोला बंद रहता है। मोबाइल कहाँ रहता है, बाहर ही अंदर, बोले मोबाइल लेके पढ़ाई करता है। मतलब तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है। हाँ, अकेला बच्चा दरवाज़ा बंद करके मोबाइल लेके पढ़ेगा क्या, हो नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए इतना चंचल मन हो और बाद में बोलेगा सफलता नहीं मिला, तो कैसे मिलेगा? ना आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलेगा, ना भौतिक जीवन में सफलता मिलेगा। तो मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, बकत ध्यानम, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अब इसका मैं उपाय 3-4 उपाय बताऊंगा कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है। तो बकत ध्यान होना चाहिए, एक गोल फिक्स होना चाहिए, नियमित जीवन होना चाहिए। और आगे लास्ट में क्या कहते हैं, स्वान निद्रा तथैव च। स्वान मतलब कुत्ते, कुत्तों को क्या कहते हैं, स्वान कहते हैं। निद्रा कुत्ते की तरह सोना चाहिए। हम लोग कैसे सोते हैं, भालू की तरह सोते हैं, 6 महीना सोया 6 महीना जगा, कुंभकर्ण की तरह सोते हैं। हमारा सोने का समय भी रात भर जागो मोबाइल लेके, दिन भर सो। क्या स्टूडेंट लाइफ जिएंगे बताओ? बेसिक चीज़ भी नहीं पता है कि रात को सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए। अच्छा, रात को कौन जगता है मालूम है? रामायण पढ़ोगे तो हनुमान जी जब लंका जाकर सीता माता का खोज कर रहे थे, तो लंका में घर घर जाके दरवाजा सब खुला रहता है, वहाँ देख रहे थे कोई महिला कंघी कर रही है, कोई बच्चों को खिला रही है, कोई ये कर रही है, केवल स्त्रियों को देख रहे थे क्योंकि सीता माता को खोजना था। तो पूरे लंका में उन्होंने देखा सब लोग रात को जग रहे थे और ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग सो रहे थे। तो जो भी आप जगते हो रात भर और ब्रह्म मुहूर्त में सोते हो, किस कैटेगरी में आएंगे? जोर से बोलिए। राक्षस। कितने राक्षसों पूछूंगा नहीं मैं। तो इसलिए अगर आपको शिक्षा में आगे बढ़ना है, जीवन में सुख प्राप्ति करना है, आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ना है, अगर जो सुख है हमारा अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त करना है, जीवन में शांति प्राप्त करना हो, तो निद्रा कैसे होनी चाहिए? हाँ, स्वान निद्रा। अच्छा, स्वान निद्रा का दूसरा पहलू भी बताऊंगा मैं। अभी निद्रा कितना होना चाहिए वो कह रहा हूँ। रात को ही निद्रा होना चाहिए, वो भी सीमित मात्रा से होना है। स्वान निद्रा कुत्ते कैसे मालूम है? सोए रहते हैं, जैसे बाजू से चल के जाओगे तुरंत जग जाते हैं, जगते हैं ना तुरंत। इसका अर्थ क्या है? ऑलवेज बी अलर्ट। आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ना है, हाँ मुझे ये तैयारी करना है, हाँ मुझे ये काम करना है, अलर्ट होना चाहिए। और अलर्ट नहीं है आप, हाँ हमारे एक उदाहरण देता हूँ। हमारे माधोपुर में एक स्टूडेंट थे, तो मैंने स्टूडेंट को बोला कि चलो यात्रा चलते, बोलते मेरा परीक्षा है 24 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है, तो नहीं जाऊँगा। मतलब कोई बात नहीं, चलो। मैं चला गया उधर यात्रा। वो बच्चा मेरे को फ़ोन करके 26-27 तारीख को बोल रहा है, प्रभु जी मेरा एग्ज़ाम छूट गया। मतलब कैसे छूट गया? 24 को एग्ज़ाम था पर मैं भूल गया और मुझे लगा 25 को एग्ज़ाम है। 25 को हॉल में पहुंचा तो एग्ज़ाम
हो चुका था। इतना अलर्ट रहेंगे तो कैसे होगा बताओ। 24 को एग्जाम है और कब जा रहे हैं हॉल में? 25 को जा रहे हैं। हाँ, अलर्ट रहना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ऐसा लापरवाही नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में अलर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए अगर मन शांत है तो अपने आप अलर्ट रहोगे। आपके लक्ष्य के बारे में अलर्ट होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में अलर्ट होना चाहिए। भोजन करने से पहले सोचना चाहिए मेरे शरीर में क्या प्रभाव डालेगा। कुछ देखने से पहले सोचना चाहिए मेरे शरीर मेरे मन में क्या प्रभाव डालेगा। कुछ सुनने से पहले सोचना चाहिए मेरे मन में क्या प्रभाव डालेगा। हाँ, अलर्ट होना चाहिए हमेशा। क्या ये गलती करूँगा तो मुझे क्या परिणाम मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो क्या परिणाम मिलेगा, ये सब अलर्ट होना चाहिए। इसलिए श्वान निद्रा का अर्थ क्या है? कुत्ते की तरह अलर्ट रहो, वफादार भी रहना चाहिए और अलर्ट भी रहना चाहिए। श्वान निद्रा, पर श्वान निद्रा तब होगा जब आपका भोजन ठीक होगा। अगर ज़्यादा खा लिए आप, बहुत ज़्यादा खा लिए, हम पढ़ाई कर रहे थे बॉम्बे में एक जगह, तो उसमें हमारे जहाँ हम रहते थे रेसिडेंस के पास एक कुत्ता हुआ करता था। वो कुत्ता श्वान निद्रा तथैव जो उसमें फेल हो गया, क्योंकि वो सोता था, कोई चोर भी आके सामान ले लिया फिर भी सोया ही रहता था। तो ऐसे मत बनो कि इतना खा लिया और सो गया तो सो ही गया। अलर्ट होना चाहिए, कम खाओगे तो जल्दी जग जाओगे। तो इस प्रकार से इन बेसिक चीज़ें भी कहाँ लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्र सिखाता है आपको कैसे स्टूडेंट बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़े बिना अगर जीवन जिएंगे तो ऐसे हो गया, कोई मशीन खरीद के लाए, उसका ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसका मैनुअल बुक पढ़े बिना उसको ऑपरेट करने जाएंगे, या बिना डॉक्टर बने किसी का ऑपरेशन करने जाएंगे, जो हाल होगा। तो बिना शास्त्र पढ़े जीवन जीना भी वही उसमें उतना ही खतरा है। इसलिए लोग व्यस्त, बिल्कुल समस्या में रहते हैं, अस्त व्यस्त चलता है जीवन। तो इस प्रकार से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको 6 चीज़ बताऊंगा मैं, सब लोग याद करिएगा, है ना। ये 6 चीज़ बहुत जरूरी है। पहला क्या है? बोलते हमेशा उत्साहित रहना है, एंथुजियास्टिक रहना चाहिए आपके करियर के बारे में। पढ़ाई करना हो, बड़े उत्साह से आपको पढ़ना है। किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, बड़े उत्साह से तैयारी करना हो। और भक्ति भी करना हो तो बड़े उत्साह से भक्ति करना चाहिए। उत्साह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी उत्साह। हाँ, ऐसा नहीं टाइम पास कर रहे हैं और केवल फॉर्मेलिटी के लिए किताब खोल रहे हैं, पलट रहे हैं। ये उत्साह नहीं हो, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जो बिल्कुल जोश में नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत उत्साहित होना चाहिए। उत्साह नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो उत्साह आपका बढ़ाएंगे। ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक, बहुत उत्साहित रहो। और आप डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है। क्या डिटर्मिनेशन होना चाहिए? अगर ये करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगा। आपके प्रयास जिस पे कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए कि आपका प्रोसेस सही है। अगर इतना क्लैरिटी मिल गया तो डिटर्मिनेशन होना जरूरी है कि आपको ये गोल भी मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बार लोग साइंस ले लिया, बाद में बोलते शायद आर्ट्स लेना चाहिए था मुझे। फिर कई बार वो तैयारी करते हैं, स्टूडेंट लोग आते हैं हम लोग को बोलने के लिए, तैयारी करते हैं, बीच में बोलते हैं कि पता नहीं पास हो पाऊँगा कि नहीं, छोड़ दूँ क्या, जयपुर चला जाऊँ क्या तैयारी करने, कंफ्यूज रहते हो। उनका डिटर्मिनेशन बहुत वीक है, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति। बिल्कुल डिटरमाइंड होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। कोई अगर हमारे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कोई शादी करने के अगले दिन बोलेगा मुझे आज बच्चा चाहिए, पति को बोलेगा बच्चा ला के, एक दिन में बच्चा हो जाएगा। कितने दिन रहना पड़ेगा उसको? कम से कम 9 महीने तक। पेशेंस बहुत जरूरी है। इसलिए हर फील्ड में व्यक्ति के अंदर अगर धैर्य नहीं है तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। धैर्य होना बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि अगर और व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो जो पहले आगे बढ़ चुका इस क्षेत्र में, ऐसे लोगों से उसको क्या करना है? गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसे लोगों से हमको क्या लेना है? गाइडेंस। और उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए कि अगर ये टॉप आया, ये अच्छा पढ़ाई किया, तो इसके रास्ते में चलिए, क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, सीखने के मोड होना चाहिए। और कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो
जो लोग आपके इस जीवन में बाधा बनते हो, ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। असत्संग, गलत संगत जो है ये सबसे खतरनाक है। अगर 10 अच्छे लोगों में अगर एक गलत आदमी पड़ गया ना, तो पूरा के पूरा 10 लोग के माहौल को बिगाड़ देगा। जैसे कहते हैं एक एप्पल के बॉक्स है, उसमें एक सड़ा हुआ एप्पल निकला तो सारे एप्पल को क्या करेगा, सड़ा देगा, ठीक है। अगर आप 5 लोग वहाँ बैठे हो, अगर आप अकेले आदमी बात करोगे तो 5 का ध्यान कहाँ जाएगा, आप में जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा इसलिए बात मत करिएगा। तो इसलिए अगर बहुत बड़ा संगत है और उस एसोसिएशन में अगर एक आदमी बिगड़ा हुआ है तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी आपके पूरे संगत खराब कर देगा। आप अगर 5 लोग हैं, कहीं जगह जा रहे हैं, सोचो कहीं चलते चलते जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कहीं पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, या बैठ के एक जगह बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, अगर वो एक व्यक्ति एक गलत टॉपिक छेड़ दिया ना, तो सारे के सारे उसी टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, हमेशा दूसरे का अच्छा ही देखते हैं, गुणगान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे का बुराई करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बिना बुराई के रह ही नहीं सकते, इसका टांग खींचेंगे, उसका टांग खींचेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, और ऐसे ऐसे विषयों पे चर्चा करेंगे जो हमारे लिए इररिलेवेंट है फिलहाल के लिए। अरे मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोले वो तो पीएम है, तुम तो कुछ भी नहीं हो तो फिर भी अरे उसको सचिन को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था, नहीं तो वर्ल्ड कप जीत लेता। ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते जो इररिलेवेंट हो। तो इसलिए इररिलेवेंट टॉपिक उठाने वाले क्राउड से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इसलिए गलत संगत में कभी भी मत पढ़ो, गलत संगत में मत पढ़ो। तो ये चीज़ याद होगी आप लोग को। और आखिर में क्या है, हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो लाइक माइंडेड हो और जो अब इस हिसाब से चल रहे हो उनके लक्ष्य प्राप्त करने। जैसे कोई 2 बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे संगत में रहो जो अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे संगत में मत रहो जो अच्छा नहीं पढ़ रहे। कोई व्यापार करना चाहता है तो उसका एसोसिएशन कैसे होना चाहिए, व्यापारियों का एसोसिएशन होना चाहिए, ताकि उसको भी प्रेरणा मिले कि देखो मुझे ऐसे बनना है। अगर वो व्यापार करना चाहता है और जो कुली होते हैं स्टेशन में सामान उठाते हैं, ऐसे लोग के बीच में रहेगा तो क्या व्यापार करेगा। कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई अगर क्षत्रियों के साथ रहेगा, ब्राह्मणों के साथ रहेगा, क्या व्यापार करेगा। तो इसलिए एसोसिएशन कैसे होना चाहिए, लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड समझ में आ रहा है? लाइक माइंडेड का अर्थ क्या है, हमारे जैसे विचार रखने वाले हैं, जिनका लक्ष्य क्लियर है। तो इन चीज़ों का अगर पालन करोगे तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कितने लोगों को याद होगी अच्छी चीज़ें? कितना विद्वान है आप लोग, याद नहीं पर कर पाए। पहला क्या है, उत्साह, एंथुसियाज्म। दूसरा पेशेंस, डिटर्मिनेशन। तीसरा पेशेंस। चौथा गाइडेंस। 5वां नो रॉन्ग एसोसिएशन। और 6ठा एसोसिएट विद लाइक माइंडेड पीपल। इसको फॉलो करो, जिस भी फील्ड में हो आप उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, गारंटेड मिलेगी आपको। और इसमें गड़बड़ क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो मन है वो बहुत अनियंत्रित है, अशांत मन है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन अगर अपने जीवन में लागू करते हो, ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो आध्यात्मिक मार्ग में है, तो हमारा मन जो है धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांत होने से क्या होता है, मन शांत होने से जीवन में भौतिक प्रगति करने के बाद भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने चला जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है, नशा कर लेता है, इन चीज़ों में कभी भी वो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवत भक्ति के साथ साथ अपने भौतिक कर्मों को, पढ़ाई को भी धीरे धीरे चालू रखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत छोटा सा मैंने इसलिए किया क्लास, क्योंकि अभी देवर को कीर्तन करने वाले हैं, जो मेन पार्ट है हमारा कीर्तन होगा। और कीर्तन के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप किसी को भी कोई जिज्ञासा हो जो आज आप सुने, पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा। आप हाथ उठाइए, प्रश्न पूछिए।
निश्चित हो कि पूछिए, ऐसा डरिए मत कि कौन हंस देगा, कौन क्या बोल देगा, मजाक उड़ाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ सीखना हो तो आपको पूछना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था विवाह के बाद में तो जैसे आश्रम नहीं जा सकते या फिर गृहस्थी को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन जैसे विवाह नहीं किया है तो आजकल की जनरेशन में काफी लोग कर रहे हैं कि हम भी बिना विवाह किए जब तो सफलता अर्जन कर लेते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आश्रम जाने की सोचते हो, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए क्या कहना चाहिए, क्या ये सही है या फिर गलत है? नहीं, क्या कहना चाह रहे, नहीं समझा। आश्रम जैसे विवाह करने के बाद में तो हाँ गृहस्थी को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन यदि विवाह नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, काफी जनरेशन में काफी लोग ऐसे होते हैं जो सफलता अर्जन कर लिए हैं कभी नहीं कर पाए हैं, दोनों ही परिस्थितियों में संन्यास लेने सोचते हैं, आश्रम जाने सोचते हैं, तो उस बारे में ले सकते। क्या ये सही है? और सही है तो फिर माता पिता को उस हिसाब से आप अगर माता पिता का सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि छोड़ के जाए तो उनकी सेवा छोड़ के जाने का उद्देश्य अगर आपका ये है कि मुझे भगवान के भक्ति में मग्न होना है और समाज का कल्याण करना है, ये उद्देश्य से अगर आप आ रहे हैं तो आपको माता पिता को छोड़ने की पाप नहीं लगेगा। अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि मुझे टेंशन फ्री होना है, छुटकारा चाहिए सारे जिम्मेदारियों से, तो फिर आपको पाप लगेगा। तो इसलिए सेवा करके घर में रह के सेवा करना चाहिए। घर तभी छोड़ना चाहिए जब आपका उद्देश्य बड़ा हो। पर विवाह नहीं जो नहीं किया है वो संन्यास आश्रम में आ सकता है, उसके पास ऑप्शन होता है। विवाह करने के बाद फिर बाद में उसको कम से कम 50-60 साल तक रहना पड़ेगा। जो पूछ रहे हैं उनका सुनो, आप क्या पूछ रहे हैं ना, हो सकता है आपके प्रश्न का भी उत्तर उसी में मिल जाए। हाँ जी, मेरा प्रश्न है, हाँ जो सुनो। कि जितने भी जर्नल बैठे हुए हैं, यूथ बैठे हुए हैं, आज और सब अधिकांश से पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं भी एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर्वाधिक जो बच्चों को क्वेश्चन आते हैं वो ये कहते हैं, सर इस टाइम हमारा पढ़ाई में एकाग्रता, हम पढ़ाई में मन बहुत कम लगता है, और सोशल मीडिया हो गया या फिर जो पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो बिल्कुल लो होता है। Yes. तो मेरे छोटे बच्चों का प्रश्न है, स्कूल वालों का, और बैठे हैं अधिकांश से, तो सबके मन में भी प्रश्न होगा कि महाराज जी पढ़ते समय हम एकाग्र मन को बनाए रखने के लिए क्या करें? यस, बैठिए। एकाग्र मन को करना हो तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे उपाय दिया गए हैं, उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे कि आप जानते हैं प्राणायाम करते हैं ना, अगर योगा आसन प्राणायाम करता है तो व्यक्ति का मन बिल्कुल नियंत्रण हो जाता है, शांत हो जाता है, तुरंत अनुभव कर सकते हैं आप। तो कई बच्चे जो है व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम भी करते हैं, पर उससे भी श्रेष्ठ उपाय हमारे पास है। एक शब्द आता है मंत्र। मंत्र यानी जो मन को भी तारण करता है, मन को शांत कर देता है, नियंत्रित कर देता है। अगर कोई व्यक्ति एक जगह बैठकर कम से कम 10 मिनट तक एक दिन, हर प्रतिदिन अगर एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करता है, यही लोग वैज्ञानिक लोग भी, कई डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि रिपीटेडली अगर एक ही चीज़ को व्यक्ति बार बार सुनता है बहुत समय तक, तो उसका मन धीरे धीरे क्या होता है, शांत हो जाता है। कई लोग ओम जप करते हैं, अलग अलग मंत्र जपते हैं, पर हम लोग कहते हैं अगर एक जगह बैठकर आप 10 मिनट तक केवल एक ही मंत्र जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करो, धीरे धीरे मन क्या होगा, शांत हो जाएगा। और ये एक यही नहीं, कितने सारे कॉलेज में ये चालू हो चुका है कि लोग क्या करते हैं, कॉलेज जाने से पहले स्टूडेंट, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, वो हरे कृष्णा जप करके जाते हैं, तो उनका मन क्या होता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये तो मैंने एक उपाय बताया, पॉजिटिव हुए। साथ साथ में मैंने आज प्रवचन में कई चीज़ बताया, जो चीज़ें हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं, उन चीज़ों को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शंस क्या करना है, पॉजिटिव वो भी जानना है, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको भी हमारे लाइफ से हटाना है। जैसे मैंने डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या कहा, एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन में नहीं पढ़ना है, और अननेसेसरी टॉक जो होता है, अननेसेसरी जो गॉसिप होता है, डिस्कशन होता है, इन चीज़ों से बच्चों को दूर रहकर अगर वो मंत्र जप करके फिर पढ़ाई में अगर बैठते हैं, तो साधारण बच्चों का जितना कंसंट्रेशन नहीं होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा उसके अंदर कंसंट्रेशन आ जाता है, और 10 गुना ज़्यादा मैच्योरिटी आता है। अगर 20 साल का बच्चा है तो 40 साल के व्यक्ति की तरह उसका समझ हो जाता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जितने स्टूडेंट को हम लोग जप कराते हैं। तो इसलिए अगर एक बार भक्ति और भगवान से जुड़ गए और नाम जप करते हैं तो उनका मन बहुत शांत हो जाएगा। इसलिए पहले नाम जप करो, फिर पढ़ाई
चालू करो, फिर देखो मन कितना क्या होगा, शांत हो जाएगा। और थोड़ा प्रयास भी करना है कि जैसे मोबाइल इत्यादि से हमको क्या करना है, दूर रहना चाहिए। हम लोग कितने स्टूडेंट का ऐसे भी किए हैं कि अगर कोई मोबाइल चलाता है बड़ा, अगर वो सरेंडर है, वो सीखना चाहता है, तो उसके मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन डालते हैं कि वो ही जो भी चलाएगा हमको सब पता चलेगा, तो व्यक्ति गलत चीज़ों में नहीं फंसता है। समय कितना बिताता है पता चलता है, इतना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ऐसे भी कई लोग करते हैं ताकि वो मोबाइल में ज़्यादा टाइम ना बिताए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने आप को गलत चीज़ों से दूर रखना है और अच्छे चीज़ों में प्रवृत्त होना है, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। कुछ ऐड करना, ठीक है? आपको समझ में आया ना पूरा? पॉजिटिव चीज़ भी होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ से दूर भी होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए। फिर भी इतना उपाय बताने के बाद भी अगर कोई सोच रहा है नहीं मैं ये सब चीज़ें छोड़ने तैयार नहीं हूँ और ये सब प्रोसेस फॉलो करने तैयार नहीं हूँ, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेगा वो, है ना? इस प्रकार से। और किसी का कोई जिज्ञासा है, बताओ। जैसे प्रभु जी, मैं जैसे कि घर में संस्कार है, मैं सुबह पूजा करता हूँ और उसके बाद मैं लाइब्रेरी या कोचिंग के लिए पढ़ने जाता हूँ। पर गुरु जी, मैं क्या नाम से जब मैं एग्जाम लेता हूँ, कई बार एग्जामों में मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते या फिर मैं फेल हो जाता हूँ, ये मान लो, तो सर भगवान एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पता नहीं इन चीज़ों का कोई रीजन है या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। दो पहलू इसमें है। एक है जो व्यक्ति पढ़ के टॉप आ सकता है और डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं आ पा रहा है, जिसका बुद्धि है पर भ्रमित हो चुका है। अगर वो भक्ति में मन लगाता है, अगर मंत्र जप करता है, मन उसका शांत हो गया, तो उसका पूरा यूटिलाइज कर सकता है अपनी बुद्धि का और टॉप आ सकता है। ये एक है। पर जिसका अगर पढ़ाई और बुद्धि का एक सीमा होती है कि इतना सीमा तक कोई पढ़ सकता है, कभी ये मत समझिए कि भक्ति करने से आप बिना प्रयास किए, बिना पढ़े, आप बिना योग्यता के आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका सैंक्शन भगवान नहीं देते। जैसे कि कोई व्यक्ति सोचो अगर पढ़ा नहीं, साल भर खेल कूद कर रहा है या उसका प्रयास बहुत स्ट्रांग नहीं था, एंड में वो एग्ज़ाम दे के आके बोलेगा भगवान बचा लेना इस बार, संभव है? नहीं। दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे अर्जुन है, वो अर्जुन को राज्य चाहिए था, है ना, क्योंकि ये गलत लोग शासन कर रहे थे। अर्जुन बिना लड़ाई के घर में बैठ के, अगर भगवान तो साथ में थे ही, कृष्ण तो साक्षात खड़े थे, उनके ही चरण में बैठ जाता, बोलता भगवान राज्य दिला दो, मिल जाता? नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, बेटा केवल ज्ञान दे सकता हूँ और कृपा कर सकता हूँ, और आगे करना किस पर प्रैक्टिकल, तुमको लड़ोगे तो मिलेगा। तो इसलिए बिना फल के आशा के लड़ो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। तो जो व्यक्ति लड़ाई की, 18 दिन तक उन्हें लड़ाई किया, कितना खून बहाया, कितना मेहनत की, तब जाके उनको राज्य प्राप्ति हुआ। तो इस क्षेत्र में जहाँ कर्म की बात आती है, ये थोड़ा आगे की सब्जेक्ट है। परिणाम आपके कर्म के अनुसार होगा। पूरे प्रयास अगर आप कर रहे हो उस हिसाब से मिलेगा। हाँ, किसी को 50% मिला, किसी को 80% मिला, उसके एंडेवर के ऊपर है। एंडेवर में कमी है तो सफलता भगवान आपको नहीं देंगे, पर प्रयास करने पर सफलता नहीं मिल रहा हो, कुछ अड़चन हो, तो उसका सफलता की गारंटी भगवान देते हैं। यानी कुल मिला के आपके कर्म कमंडल में उतना ही जल आएगा जितना आपका स्पेस है। तो आप बिना कर्म के कुछ प्राप्त करना चाहे तो आप ऐसा नहीं मिलेगा। पर इसका और एक चीज़ कह रहा हूँ, कहीं पर इस जन्म में हम प्रयास करते हैं पर वो मिलता नहीं है। ये हमारे पूर्व कर्म के परिणाम भी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जन्म से अमीर घर में जन्म लिए, सोने की प्लेट में, चांदी की प्लेट में खा रहे हैं, और कई लोग बच्चे सड़क में जन्म लेते हैं। ये कौन निर्धारित किया, कौन डिसाइड किया? कोई अमेजन पे ऑप्शन है क्या, अमीर फैमिली चाहिए, क्लिक कर दो, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं। तो ये डिसाइड कौन करता है? हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमको इस जन्म में कहाँ आना है। ऐसे हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमको कितना धन प्राप्ति होगा, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमको कितना सुख मिलेगा। ये सब चीज़ें फिक्स होते हैं कि आपको क्या कर्म किए हैं, आपको क्या परिणाम मिलेगा। पर इसको ब्रेक करने के उपाय क्या है? आपका एंडेवर और भगवान की कृपा, आपके प्रयास और भगवान की कृपा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं और भगवान की कृपा है तो आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने ही कर्मों का फल, जैसे कि मेरे जीवन में 1 करोड़ अर्जन करना है, ऐसे भाग्य में है, फिक्स है, मिलना ही है। अगर उसके लिए भी मैं प्रयास नहीं किया
तो वो भी मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगा, वो अगले जन्म में पोस्टपोन हो जाएगा। तो इसीलिए बेसिक चीज़ भी प्राप्त करने के लिए एंडेवर चाहिए। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिए भगवान का रोल, उसको आप ना देखकर भगवान के हाथ को ये देखिए कि मेरे प्रयासों में क्या कमी है और उसको ही जोर देना चाहिए। और उसमें आप पूरा जी जान लगाते हैं तो फिर भगवान आपको कृपा करेंगे, जो बाधाएं बन रहे हैं वो सब क्या करेंगे, दूर कर देंगे, तो चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से, तो इसका कोई शॉर्टकट और नहीं है। समझ गए आप? कुछ और पूछना इस मैटर में? पूछिए पूछिए, जो नहीं समझ में वापस पूछिए, फिर डिस्कस करेंगे। गुरुजी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लास्ट में अगर 1 या 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये लगता है ना, इतना तो भगवान भी सपोर्ट कर सकते हैं। भगवान सपोर्ट करते हैं, जैसे कि परमात्मा के रूप में है, सैंक्शन करते हैं वो कई बार, पर सैंक्शन करने के लिए भी वो देखते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं। जैसे मेरा इच्छा हुआ मैं आसमान में उड़ूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उड़ने देंगे भगवान? नहीं देंगे, फ्लाइट में बैठना पड़ेगा मुझे। बट फिर अगले जन्म में पक्षी बना सकते हो। तो इसलिए इस प्रकार से कई बार अगर हमारे भाग्य में उस चीज़ नहीं है तो हमारे प्रयास के बाद भी उसको प्राप्त नहीं कराते। ये वन आंसर बोल। और भगवान इस प्रकार से डील करते हैं हम लोगों से। पर फिर भी आप भगवान को प्रार्थना करिए और प्रयास करिए। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा प्रयास में हम टूट जाते हैं। जैसे कि अर्जुन अगर पहली बार उनके साथ धोखा हुआ और ये सोचते कि भाई भगवान के साथ फिर भी धोखा हो गया, क्या फ़ायदा है जीवन जीने का, ये सोचते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलता। आप इसी दृष्टि से देखो अपने जीवन कि मैं एक बार में टूट पड़ूँ, 2 बार में टूट पड़ूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला। जब आप यहाँ तक पहुँचने के 1-2 नंबर कट रहा है तो आप उसके आगे भी जा सकते हैं। कोई असंभव चीज़ नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं जो प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप साइंस वाले स्टूडेंट आपको आर्ट्स से एग्जाम में बिठा दिया, ऐसा तो नहीं है। तो अर्जुन के साथ जब उनके वस्त्रहरण हुआ उनकी पत्नी का, तो भी उन्होंने ये नहीं सोचा। वनवास के लिए भेज दिया गया तो भी वो डिस्करेज नहीं हुए। वनवास के बाद आने के बाद जब शांति दूत बन के भगवान जाते हैं, बोलते हैं सुई के बराबर भी, नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगा, तो भी डिस्करेज नहीं होते हैं। युद्ध सामने आया, सामने खड़े अपने ही लोग जिनको मारना है, तो भी डिस्करेज नहीं हुए। और डिस्करेज हो भी रहे थे तो भगवान उनको खड़ा कर दिया, वापस की लड़ना है आपको, तब जाके उनको सक्सेस मिला। यानी आपको क्या करना है, कांस्टेंट गाइडेंस में भी रहना है और उसी क्षेत्र में वापस प्रयास करना है, टूटना नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि अभी मिल जाए, हो सकता है भगवान 2 साल बाद सोच रहे हो, 1 साल बाद, तो आपके प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए जब तक भगवान उसको सफलता नहीं देते। जैसे आप कह रहे 1-2 नंबर में अटक रहा है, और 1-2 नंबर की बात है, इतना तक आप पहुंच रहे, इसके आर पार भी जा सकते हैं। तो आप वापस प्रयास करिए, ट्राई अगेन। हमें मेरे गुरु महाराज को एक बार पूछा था कि महाराज जी असफलता क्यों मिलती है? भक्ति में भी हम देखते हैं कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो महाराज जी बोलते प्रयास करो। तो महाराज जी बोला कब तक करना है? महाराज बोलते ट्राई टिल डेथ, ऐसे महाराज मुझे बोले थे। तो इसीलिए एंडेवर कभी नहीं छोड़ना है। जैसे कि एक छोटा सा एक चिड़िया थी, अपने अंडे जो है समुद्र में चले गए थे, समुद्र ले लिया था। तो चिड़िया बोलती है अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा जल सुखा लूँगी। तो बार बार समुद्र से 1-1 बूंद पानी लेके बाहर डाल रहे थे। तो सब हंस रहे थे, क्या मजाक है, 1-1 बूंद से चिड़िया थोड़ी समुद्र सुखा सकती है। पर गरुड़ जी बीच में आते हैं, उसके प्रयास देखकर समुद्र को बोलते हैं दे रहे हो अंडे कि मैं सुखाऊं? गरुड़ जी सुखा सकते हैं, तो अंडे वापस किए। तो रिपीटेड एंडेवर प्रेयर्स के साथ करते हैं उसी क्षेत्र में। अगर आपको दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो भगवान पहले से प्रेरणा दे देंगे किसी ना किसी से। अगर नहीं हो रहा है प्रेरणा, इसी के लिए आपका इंस्पिरेशन है, अंदर बैठे भगवान भी यही कह रहे हैं आपको, तो उसी में वापस प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हमेशा सक्सेस मिलता है। किसी लोग को थोड़ा स्ट्रगल जाना करना पड़ता है, किसी लोग को एक दिन में मिल जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपको पूर्व जन्म के कर्म क्या निर्धारित करते हैं कि आपको कब सक्सेस मिलेगा। इसलिए समय के पहले और हमारे कर्म से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलते हैं। इसलिए डिस्करेज होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो आप डिस्करेज हो भी गए तो क्या करेंगे आप? अगर उस चीज़ को छोड़ देंगे तो क्या सुखी हो जाएंगे आप? आप इस तनाव में आप हमेशा जिएंगे कि मैंने प्रयास नहीं किया, एक बार और ट्राई करता तो शायद हो जाता। ऐसे मैंने अभी रिसेंटली हम स्टेशन में, मैं योगेश को आ रहे थे, स्टेशन में एक लड़का बैठा था, उसका उम्र ज़्यादा था फिर भी तैयारी कर रहा था। कितना उम्र था उसका?
हाँ 35 की उम्र था, फिर भी पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम के लिए जा रहा था। वो एंडेवर नहीं छोड़ रहा है, उसी उत्साह से वहाँ बैठा है। कई लोग हैं लेट जॉब लगने का भी हम केस सुनते हैं, बहुत लेट उनका जॉब लगता है और लग जाता है। पर अभी रिसेंटली किसी का, ये बादलपुर के चाचा जी का जॉब लग गया। हाँ, तो कई बार प्रयास काफ़ी करना पड़ता है। कई लोगों को एक बार में मिल जाता है, उसका भाग्य वैसा रहता है। तो किसी भी स्थिति में भाग्य अच्छा हो या बुरा हो, प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। भले ही परिणाम कुछ भी हो, कल सुबह को ये आरोप ना लगाए या अपने आप के अपने खुद के सामने हम ना गिर जाए, ये सोच कर कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया। इसलिए ट्राई योर बेस्ट। हम भी प्रोग्राम करने से पहले कौन जानता था कि यहाँ 500 बच्चे बैठेंगे। हम लोग गंगापुर में पहली बार यूथ प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ पर यूथ प्रोग्राम फर्स्ट है। और यहाँ के भक्त कह रहे थे पता नहीं बच्चे रेस्पॉन्स कैसे रेस्पॉन्स देंगे। पर आज के डेट में देखो, आज कितने आए, लगभग 300-400 बच्चे बैठे होंगे यहाँ। तो हमने ट्राई किया, रिजल्ट भगवान पे छोड़ा, हमारे प्रयासों में कमी नहीं छोड़े। तो ट्राई योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू कृष्णा। ये डायलॉग याद रखिए। क्या डायलॉग है? ट्राई योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। आप प्रयास ही तो कर सकते हैं। आजकल विवाह के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं, वो केवल प्रयास कर सकते हैं, वो भगवान के ऊपर है। हर चीज़ में केवल प्रयास ही है। तो आप अपने प्रयासों में कमी मत छोड़िए कि कल सुबह आप अपने सामने गिर जाए कि मैंने ट्राई नहीं किया। यू ट्राई, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। ओके, ठीक है। आप लोग में से किसी का क्वेश्चन है? खुशी क्या है? सफलता के बाद मिलेगी वो खुशी है, या इस समय जो जी रहे हैं वो खुशी है? आपको किस बात में खुशी हो रही है, उस बात पे डिपेंड है कि आप खुशी किसको मानते हो। किसी लोग को अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, फिर दुनिया भूल जाते हैं। कुछ लोग को धन मिल जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। ये बेस्ड ऑन योर डेफिनेशन। खुशी प्रेजेंट है या खुशी प्राप्त करने के लिए फ्यूचर का इंतजार करें, या मैं हमेशा दुखी नहीं रह सकता और खुशी प्राप्त के लिए सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया खुशी नहीं है। सोशल मीडिया के बारे में ध्यान रखिए बच्चों। सोशल मीडिया क्या है? आप क्या बन जाते हैं? आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं, केवल भोग करने के लिए। इसमें क्या होता है? यू लूज योर प्रोडक्टिविटी। क्या लूज कर देते हैं? प्रोडक्टिविटी लूज कर देते हैं। बनाने वाला पैसा कमा रहा है और आप पैसा खर्च कर रहे हो और अपना भविष्य खराब कर रहे हो। डोंट बिकम ए कंज्यूमर। कंज्यूमर मत बनो, है ना। केवल कंज्यूम करते रहो, कुछ प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। तो इसलिए टाइम स्पेंड मोबाइल में ज़्यादा करेंगे तो आप जीवन बहुत खराब करेंगे। देखो क्या परिस्थिति होता है मालूम है सोशल मीडिया से? ये क्विक ट्रिगर करता है, हैप्पीनेस क्विक। और उससे क्या होता है, व्यक्ति सोचता है यही है, फ्यूचर सोचता नहीं फ्यूचर के बारे में। उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति जो मेहनत करना चाहिए टाइम पे नहीं करने की वजह से ऐसे अर्जेंसी आता है आपके उसके जीवन में, जब उसको अभी ये प्राप्त करना ही है तो क्या करें? पढ़ा नहीं, लास्ट में एग्जाम के एक दिन पहले किताब लेके खोल के पलट रहा है, मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। और बाद में क्या करता है, फिर उधर फेल हो गया, अब क्या मुंह दिखाऊं घर पे, चलो मर जाते हैं। या तो मरेगा, या तो कोई पाप कर्म करेगा, या नशा करके कहीं बेवड़ों की तरफ पड़ा रहेगा। ये अर्जेंसी क्यों आ गया? क्योंकि उसका टाइम उसने किसमें ख़राब कर दिया? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बहुत खतरनाक, घातक है। आजकल जवान लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे। जवान लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। पता है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। नींद की कमी क्यों है? क्योंकि आप जो रेडिएशन आपके आंखों से जा रहा है मोबाइल के माध्यम से, उससे नींद नहीं आता है और शरीर जो है पूरा रेस्ट नहीं मिलता है और धीरे धीरे हार्ट कमज़ोर होके जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यंग लड़के शादी में नाच रहा है, गिर गया दाड़ कर। इसलिए ये दशा अगर नहीं देखना हो तो कृपा करके मोबाइल कम चलाओ, जितना ज़रूरी है उतना कम चलाओ। और बेस्ट है कि आप लैपटॉप वगैरह यूज करो जितना ज़रूरी है, क्योंकि लैपटॉप जो है बैठोगे तो यूज़ करोगे। लेटे लेटे जो लोग मूवी देखते हैं ना, ऐसे लैपटॉप लेके मूवी नहीं देख सकते रात को लेटे हुए। हाँ, बेस्ट टू यूज़ आईपैड या टैब या तो लैपटॉप। मोबाइल यूज़ कम करो। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, और सफलता नहीं पा सकता है। सफलता के लिए हमेशा तैयारी करते रहेंगे, प्रेजेंट की खुशी त्यागनी पड़ती है। यस,
मैं जैसे बोला, जैसे कहीं लाइब्रेरी में लिखा है आपको यहाँ शांति बनाए रखना है, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। वैसे आपको अगर जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना है, मैं आज पूरे क्लास में यही कह रहा था, अगर आपके गोल आपको अगर अचीव करना हो तो आपको कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, कुछ मन को नियंत्रण करके सिस्टमेटिक रेगुलेटेड लाइफ जीना पड़ेगा। ऐसे अगर आप जिएंगे आवारों की तरह, आवारा पागल दीवाना बनेंगे, तो मिलेगा कुछ नहीं, आखिरी में फिर केवल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। इसलिए मन को वश में करके रेगुलेटेड लाइफस्टाइल और प्योर फूड होना चाहिए, और सफिशिएंट स्लीप होना चाहिए, और गुड एसोसिएशन होना चाहिए, तब जाके आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए इस प्रकार से जीना चाहिए। आप लोगों में से किसका क्वेश्चन ले, क्योंकि अब लेट हो रहा है ना। हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन तो सबसे बियॉन्ड है, सबसे अलग, कि मतलब हमको कभी कभी बिलीव नहीं होता कि इस वर्ल्ड में गॉड नाम की भी कोई चीज़ है। मतलब हम सबका ही क्वेश्चन है, हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं ये वर्ल्ड इज ऑफ साइंस एंड ऑल। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं ना फॉरेन कंट्री से रिलेट करके दूंगी कि जैसे कि यूरोप बहुत डेवलप कंट्री है एंड इंडिया अंडर डेवलप, मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा रीजन कि हम धर्म में बिलीव करते हैं, हम गॉड में बिलीव करते हैं, और उन्होंने ये सब चीजें करके छोड़ दिया। उन्होंने वो पूरा साइंस पे बेस आ गए, तो इतना डेवलप हो गए। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोगों को कुछ टाइम है तो समझाऊंगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछने से पहले आप इसके ऊपर बहुत एनालाइज करके विचार किए हैं या केवल पूछ लिया, पूछना है करके? बहुत एनालाइज किए। चलो आप लोग को मैं एनालाइज करके बताऊंगा। डेवलपमेंट जो है, आप यूरोप की बात कर रहे हैं, अमेरिका जो भी है, सो कॉल्ड डेवलप्ड जो कंट्री है, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री जो आर्टिफिशियल चीज़ों को इकट्ठा किया है, उसका आपने कभी गूगल में सर्च किया डेथ रेट कितने, सुसाइड रेट क्या है? सर्च करके देखो अमेरिका का सुसाइड रेट क्या है। इतना तनाव है कि लोग मरना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हुए, थोड़ा झगड़ा हुआ तो लोग शूट कर देते हैं। और बेविचार तो ये कॉमन बात होगी, एक महिलाएं कितने पुरुषों से संबंध रखें जो पता ही नहीं है। दिस इज एनिमल कल्चर इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट। वो अच्छा है कि भारत अच्छा है, भारत इतना आगे है कि वो सोच भी नहीं सकते यहाँ तक आने का, इसलिए विश्व गुरु के रूप में आज भारत प्रसिद्ध है। दूसरी बात, डेवलपमेंट, हमारा भारत इतना डेवलप्ड है, लोग उसको डिग्रेड करने के लिए हम ही लोग उसके कारण है जो विदेश को झांकते हुए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कल्चर को। वो इतना डेवलप्ड है यहाँ पर, यहाँ के किताब इतने थे कि मुगलों को जलाने के लिए एक साल लगा, दिन रात खाना पकाने के लिए जलाना पड़ा उनको। दिस इज इंडिया। इतना ज्ञान बाहर है नहीं, छोटा सा बाइबल दिखाएंगे स्पिरिचुअल नॉलेज के रूप में। इट इज़ डेवलप्ड, दिस कंट्री इज़ वेरी मच डेवलप्ड कंट्री। और बताता हूँ गॉड के बारे में आपको। गॉड नहीं है अगर आप ये मानते हैं, ऐसा एक कंट्री बताइए जिस कंट्री में लोग रिलीजन के नाम पे इधर क्रिश्चियनिटी, या तो इस्लाम, या तो बुद्धिज़्म, या तो हिंदू धर्म, ये चार और भी चीज़ें हैं छोटे मोटे, इन चारों को ऐसा कोई देश है जो नहीं मानता हो? एक भी कंट्री बता दो जिसपे क्रिश्चियन नहीं होंगे। क्रिश्चियनिटी का अर्थ क्या है? जीसस इज द सन ऑफ गॉड। दे ऑल्सो बिलीव इन गॉड, दे ऑल्सो बिलीव इन हेवन, अर्थ एंड हेल, तीनों को मानते हैं। तो कैसे आप बोल देंगे गॉड नहीं है वहाँ? दूसरा, इस्लाम। पूरे भारत में आज सबसे ज़्यादा स्पीड से अगर कोई स्प्रेड हो रहा है तो इस्लाम है। इस्लाम में क्या कहते हैं कि कौन है वहाँ? अल्लाह करके एक बैठा है जो गॉड है। तो ऐसा एक भी, कोई करोड़पति हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई बिलियनर हो, कोई या गरीब हो, कोई कुछ भी हो, या कोई स्लॉटर हाउस खोलने वाला एक कसाई भी क्यों ना हो, स्टिल दे बिलीव इन अल्लाह। अल्लाह कौन है? वो मानते हैं गॉड है। उसको जन्नत करके बोलते हैं, स्वर्ग को। नरक को क्या कहते हैं? जानू, या अभी जो भी रोजक समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं। वो भी कर्म में बिलीव करते हैं, वो भी रीबर्थ में बिलीव करते हैं, वो भी साइंस ऑफ सोल में बिलीव करते हैं, जिसका ज्ञान इस भारत में करोड़ों साल पहले से ही दिया गया। गीता 5000 साल पहले, उसमें दूसरा अध्याय में पहला ज्ञान भगवान क्या देते हैं? हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। आज साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते करते इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं, ये शरीर में कुछ तो है जो मरने के बाद बाहर जाता है और दूसरे शरीर प्राप्त करता है, क्योंकि रीइंकार्नेशन के इतने स्टोरीज आ रहे हैं सामने कि साइंस चाहे भी तो इसको ठुकरा नहीं सकता। पता चला, दिल्ली में एक वीडियो है, यूट्यूब में देख लेना जाके, रीइंकार्नेशन स्टोरीज।
एक बच्चा दिल्ली में जन्म लिया, वो कह रहा है मेरा उस गली में एक दुकान है, घड़ी का दुकान, वहाँ गया, एक बूढ़ी वहाँ पर औरत थी, वो कह रहा है ये मेरा पत्नी है। हर एक चीज़ कहा वहाँ दुकान में, कहाँ हमारा पैसा छुपाया करते थे, कैसे दुकान था, सब कुछ कहा था। वो पत्नी आश्चर्य हो गई कि अरे ये सही में मेरा पति निकला। एक नहीं, ऐसे लाखों स्टोरी है, आप देख लेना यूट्यूब में। और डॉक्टरों को पूछो, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ऐसे दो चीज़ें हैं जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, मरीज का आंख बंद है, बेहोश कर दिया गया, पूरे ऑपरेशन के बाद जब होश आता है तो डॉक्टर को क्या कह रहा है, मैंने पूरा देखा आपने कैसे मेरे शरीर को काटा और आप क्या बात कर रहे थे वो भी मैं सुना, ये कैसे वो आंख बंद है? इसका अर्थ है कि सोल जो है बाहर जाता है और फिर अंदर आता है, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। और एक नियर डेथ एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है, ऐसे भी रिसर्च किया गया, सुबह मर गया आदमी और 4-5 घंटे 6 घंटे के बाद डॉक्टर घोषित करने के बाद भी ये मर गया, फिर भी सोल आके फिर उसके अंदर प्रवेश करता है, फिर वो कहने लगता है कि मैं गर्म रेती में भाग रहा था, मुझे यमदूत लेके गए थे। ये न्यूज़पेपर में राजस्थान में आया हुआ है, न्यूज़पेपर राजस्थान में आया हुआ है। ये साइंस ऑफ सोल कहाँ लिखा हुआ है? भगवद गीता 2nd चैप्टर। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जो चीज़ हमारे यहाँ चिल्ला चिल्ला के शास्त्रों में करोड़ों साल से चर्चाएं हो रहे हैं, वो चीज़ आज लोगों को समझ में आ रहा है कि साइंटिस्ट लोगों को कि भाई यहाँ जो है हमारे पास है ही नहीं। इसलिए ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा विद्वान है आइंस्टाइन भी, पता है वो क्या कह रहे हैं? समुद्र को देख के, ये विशाल समुद्र देखकर, ये बड़े बड़े पहाड़ देखकर मुझे यही समझ में आता है कि किसी ने इसको बनाया है। अगर एक छोटा सा पेंट हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसके पीछे कोई एक अच्छा कलाकार है, तो इतने सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदी, समुद्र, पर्वत और तारे और चंद्रमा को, सूर्य को देखकर ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए कि हम भगवान कोई है नियंत्रक? जब आप अंदर आते हैं सब कुछ सिस्टमेटिक सजा हुआ है, ये देखकर आपके मन में ये आ सकता है कि किसी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो फिर इस सृष्टि को देखकर हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिया गया, हमको पानी चाहिए, पानी दिया गया, हमको सनलाइट चाहिए, सनलाइट दिया गया, हमको फूड चाहिए, फूड दिया गया, और हमको डाइजेशन के लिए हमको एनर्जी चाहिए, अंदर फायर चाहिए, फायर अंदर है। और इस शरीर को भी इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया कि उसमें वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट के लिए अलग द्वार है, लिक्विड वेस्ट के लिए अलग द्वार है, देखने के लिए 2 कैमरे दिए हुए हैं, अंदर उसको स्टोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी दिया है, एक मेमोरी, वो माइंड है, सुनने के लिए 2 कान दिया है, बोलने के लिए एक स्पीकर दिए हैं, और सूंघने के लिए अगर गंध है तो नाक भी दिए हुए हैं। ये सारे सिस्टम देख के आपको लग नहीं रहा है कोई क्रिएटर है? समझ रहे हैं आप? ये चीज़ों को देखेंगे आपको लग नहीं रहा है किसी ने बनाया, डिजाइन किया है कि ऑटोमेटिक हो गया? डिजाइन किया है कि नहीं? दिस इज साइंस। साइंस मतलब किसी चीज़ को आपने अच्छे से गवेषणा करके, रिसर्च करके आप एक निष्कर्ष में पहुंचते हो, वो साइंस है। इन चीज़ों को देखो तो आपको वो जो साइंस है ना, वो फीका लगेगा। वो साइंस क्या है? भगवान के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को लेकर वो क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, समझने की प्रयास करते हैं, वही बताते हैं जो है। वो नया कुछ नहीं बता सकते जो पहले से नहीं है। ऐसा कोई मेडिसिन है जो हमारा आयुर्वेद बेस्ड नहीं हो। इवन एलोपैथिक लोग भी ज्ञान कहाँ से लेते हैं? आयुर्वेद से लेते हैं, ये सीखने के लिए कि एलोपैथिक मेडिसिन कैसे बनाना है। आयुर्वेद सरकार के द्वारा एक मान्यता, एक विंग है जयपुर में। आप देखो बहुत बड़ा हमारा आयुर्वेद का हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा कैंप है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी। इसका अलग पढ़ाई होता है, इसका बेस्ड ऑन आयुर्वेद स्क्रिप्चर्स ऑफ हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म। इसीलिए पूरे के पूरे साइंस, आर्किटेक्चरल नॉलेज हो, जिस बेसिस पे हमारे मंदिरें बने हुए हैं, उसमें जो कलाकारी हुआ है, आज के वैज्ञानिक ऐसे बना ही नहीं सकते। आजकल के कंस्ट्रक्शन का लाइफ कितना स्पैन 100 ईयर्स, पर पहले का मंदिर कितने सालों से? हजारों लाखों सालों से। तो ये सब चीज़ें हमारे ही वेद में हैं। पर समस्या ये है कि हम अभी इतना ज़्यादा, हमारा मन जो है वेस्टर्न कल्चर में चला गया कि हम इन चीज़ों को ना देकर हम सोचते हैं कि हम बहुत पीछे है। इंडिया सबसे आगे है, पूरे दुनिया झुक रहा है आज के डेट में इंडिया में। और आपको सुन के खुशी होगी कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस देश में हरे कृष्णा महामंत्र का जप और कीर्तन नहीं होता। पूरा यहाँ तक कि अफ्रीका में एक ऐसा गांव है जिस गांव, एक ही गांव का भाषा अलग है, उस भाषा में भी भगवद गीता लिखा गया और वहाँ पर दिया गया। पाकिस्तान में 11 मंदिर है और इस्कॉन मंदिर, और रथ यात्रा होता है, उर्दू में गीता पढ़ते हैं। चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बुक रिलीज़ किया गया भगवद गीता। हर एक देश के लोग, यहाँ अमीर गरीब की बात नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ की बात नहीं, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग इंडियन कल्चर एक्सेप्ट इंडियंस।
तो भारतीयों को छोड़कर पूरा दुनिया किस रास्ते में, इसी रास्ते में। आप यूट्यूब में सुनिएगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडियन कल्चर जो है ना उसको प्रणाम कर, सल्यूट करते हैं, बोलते ऐसा कल्चर कहीं नहीं देखा। इवन बुद्धिस्ट लोगों में जो दलाई लामा है उन्होंने भी कमेंट करके कहा जो कल्चर, जो संस्कृति, जो ज्ञान इंडिया में है वो कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। हम पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम डार्विन फिलोसॉफी के अनुसार बंदरों से नहीं आए हैं, हम ब्रह्मा जी के संतान, उसके संतान ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जो है वो दुनिया के लोग उसको जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक एक रिसेंट एक यूट्यूब वीडियो में देख रहा था कि एक वेस्टर्न कोई क्रिश्चियन ही कह रहा था उसमें कि जीसस जो है ना, जीसस के एक पार्ट जो है उनके लाइफ का उन्होंने मेंशन किया ही नहीं वहाँ विदेश में। पता है वो पार्ट क्या है? वो पार्ट ये कि उन्होंने इंडिया में आकर जगन्नाथपुरी में रहे और यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान लिए। ये भाग विदेश में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि उन लोगों को ये शर्म आता है कि यार हमारा ही जो गुरु है जीसस वो इंडिया में जाके सीख कर आए। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इवन बाइबल में एक जगह जीसस जो है ये कहे थे अधिक जानकारी के लिए, सारा ज्ञान देने के बाद कहते हैं अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया जाओ, और उस पार्ट को निकाल दिए। न्यू एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। एडिशन क्या होता है? हमारे गीता का कोई एडिशन है क्या? वही 700 श्लोक के 5000 साल से। पूरे दुनिया भ्रम में है और हमारे पास वो शक्ति है जो दुनिया को हम रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए कभी ये मत समझिए, ग्लानि मत करिए कि हम कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ है पर हमको पता नहीं है कि हम कौन है। ये ऐसे हाल हो गया कि पिताजी बहुत अमीर है और बेटा भीख मांग रहा है जाके, चाचा जी पैसा दे दो, बीड़ी पीना है, पिताजी के पास है नहीं। अरे हमारे पास जो है दुनिया में किसी के पास है क्या? आज के देखो प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो हमारे भगवत गीता गिफ्ट देते हैं, और आज का लोग हेलो हाई छोड़ के क्या कर रहे हैं? मंत्री लोग भी दूसरे देश के लीडर्स दे ऑल्सो डू नमस्कार हाथ जोड़ के। ये कोई छोटी चीज़ है क्या? क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं होता, आज सबसे ज़्यादा इस्कॉन मंदिर रसिया में है। रसिया में सबसे ज़्यादा इस्कॉन मंदिर है और इतने भक्त हैं, लाखों संख्या में भक्त हैं। और अमेरिका में इतने लगभग 40 से 50 मंदिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कोई देश है क्या जहाँ नहीं है? श्रीलंका में भी हमारा इस्कॉन मंदिर है और सब वहीं के लोग करते हैं। कोई इंडियन नहीं जाके वहाँ कर रहा है, वहीं के विदेशी लोग जो है वहाँ हरे कृष्णा कर रहे हैं। अनपढ़ लोग नहीं है। जैसे फोर्ड कंपनी का मालिक है, फोर्ड का गाड़ी आता है ना कार, फोर्ड कंपनी का मालिक जो है बैठकर हरे कृष्णा जप करता है और इस्कॉन मंदिर के लिए 400 करोड़ दान दिया। कितना? 400 करोड़। आप अगर सरकारी जॉब करोगे तो आपको 4, 3, 5 जन्म लग जाएंगे 400 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। तो वो मूर्ख है क्या वो बैठ के 400 करोड़ दे के हरे कृष्णा कर रहा है मायापुर में, कलकत्ता में बैठ के? क्योंकि वो जानता है कि इसमें जो सुख है, इसमें जो हमारा सच्चाई है, वो कोई भी विदेश में आपको नहीं दे सकता। अब वृंदावन चले जाओ, सारे विदेशी मिलेंगे आपको। इसलिए हमारे इस्कॉन वृंदावन के मंदिर को अंग्रेजी मंदिर कहते हैं, अगर आप सुने होंगे तो, क्योंकि अंग्रेज लोग ज़्यादा दिखते हैं वहाँ पर। तो इसलिए द होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर सनातन धर्म एक्सेप्ट इंडियंस। समझ रहे हैं? मतलब घर के ही भेदिए हम लोग तो जिस ताली में खा रहे वही छेद कर रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारा खजाना लूट के लोग ले रहे हैं, पर हमको पता नहीं है कि ये खजाना ऐसे हो गया। हमारे पास बहुत सारे डायमंड है पर हम लोग का नज़र जो है शक्कर में, अरे ये डायमंड का क्या करेंगे, एक बोरी शक्कर मिल जाता तो अच्छा होता। समझ रहे हैं आप? पर एक डायमंड बेचोगे तो इतना शक्कर आएगा कि आप जीवन भर खा सकते हो। तो हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पास संपत्ति है पर बाहर झांक रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर झांक रहे हैं। अरे वेस्टर्न कल्चर ने क्या क्या बताता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पे केवल बेवकूफ़ बनाया गया हम लोग को। कैसे? जैसे कोई कह रहा है यार प्रभु जी आप साउंड सिस्टम नहीं होता तो क्लास कैसे देते? 80,000 ऋषि मुनियों को सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे जब, बिना साउंड सिस्टम का सुनाई दे रहा था, क्योंकि साउंड पोल्यूशन कितना था? 0। इतने सारे गाड़ियां चला रहे, इतने सारे मोटर कार कंपनी फैक्ट्री, इतना लोगों का हालत ख़राब किए कि आज पास में बैठा हुआ व्यक्ति को बोलने के लिए, कि हॉल के अंदर बंद कमरे में बोलने के लिए क्या चाहिए रहता है? आज मोबाइल के नाम पे जो हम दूर दूर तक आराम से बात कर सकते, इस नाम पे जो टेक्नोलॉजी हमको दिए हैं, इसका रेडिएशन आपने चेक किया कभी कि इसका क्या ब्रेन पे इफेक्ट होता है? इस कैंसर हो रहे हैं लोगों को इस मामले में। आजकल ऐसा कौन सा फूड है जिसमें पेस्टिसाइड नहीं होता है? ऐसा कौन सा जंक फूड है जो आप खा रहे हैं? ऐसा कौन सा पैक्ड फूड है जिसको खाने से व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा? इज दिस डेवलपमेंट? ये लोगों को पूरा गंदगी में ढकल दिया गया ऐसे। और इवन एलोपैथिक का कह रहा हूँ, एलोपैथिक दवा कोई अच्छे डॉक्टर से सुनना, एक सीनियर डॉक्टर साउथ की, इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो भी डालें। हर एक दवाई का साइड इफेक्ट गूगल में पढ़ लेना खाने से पहले।
उसका एक बेनिफिट होगा तो 10 उसका साइड इफेक्ट होते हैं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं ये खाओगे ये बीमारी है, ये खाओगे ये बीमारी है। आपको ठीक कर रहे हैं या आपको बीमारी की ओर लेके जा रहे हैं? ये डेवलपमेंट है। आयुर्वेद में आपको पहले उपाय बताएंगे। हमारे बॉम्बे का आयुर्वेद डॉक्टर है, उनके पास जब भी मैं जाता हूँ, एक बार पेट दर्द हुआ गया, आधा घंटा तक मेरे को बता रहे थे कि ये समस्या क्यों आया। वो उन्होंने लाइफस्टाइल बताया, ऐसे लाइफस्टाइल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये फूड होना चाहिए था, ये नहीं खाना चाहिए। वो तब से लेकर आज तक समस्या नहीं है, केवल ज्ञान, दवाई बाद में। जो चीज़ें फ्री में देना चाहिए, एजुकेशन सबसे बड़ा धंधा बन गया। जो जस्टिस आपको फ्री में मिलना चाहिए, जो राजा के पास जाने पर मिलता था, सबसे बड़ा धंधा हो गया। जो फूड लोगों को मांग कर खा सकते हो, आपको यात्रा में हो, किसी तीर्थ स्थान में जाओ, भिक्षा मांगो, खाने को मिल जाता है। आज सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? फूड है, होटल्स। और जो शिक्षा गुरुकुल में गुरु फ्री में देते थे, आजकल सबसे ज़्यादा फीस कहाँ भरना है? एजुकेशन। इज दिस डेवलपमेंट? यहाँ लालची लोग जो है व्यापार के नाम पे बैठे हैं आपको लूटने के लिए, और ये टेक्नोलॉजी के नाम पे चारों ओर लिख देंगे ओप्पो ओप्पो ओप्पो, वीवो वीवो वीवो, ले लो, इसके बिना तुम नहीं जी सकते हो। डेवलपमेंट है ये। हाँ, तो इसलिए लोग मूर्ख बना रहे हैं और आपको इस ऐसे संसार में लेके आ रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन भी लेना मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक से। ऐसे वातावरण, बच्चों के मन में ऐसे जहर भर दिया गया, वो मंदिर जाने के लिए डरता है कि मंदिर क्यों जाऊँ, ऐसे जहर भर दिया गया। अब पता ये कौन किया है? अंग्रेज लोग जब आए तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इनको तो मारने से मरेंगे नहीं, इसे मार तो सकते नहीं, और कितने को भी मारो ये फिर भी यूनिटी इनका टूट नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा प्रहार किस पे करो? इनके कल्चर पे प्रहार करो। ये ट्रूथ है बिल्कुल। और वो हिस्ट्री आप देखो, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, कल्चर पे प्रहार करने, भगवद गीता पढ़ा के, वेदों को संस्कृत सिखा के लोगों को, और कमेंट्री गलत करके हम ही लोग को पढ़ाया जाता है, और गलत कमेंट्री पढ़ के हम ही लोग बिगड़े हैं। और अंग्रेज लोग ने ऐसे बदमाशी किया है, बताओ। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते थे, है ना, बोलते थे अकॉर्डिंग टू साइंस दैट यू कैनॉट सी एंड यू कैनॉट टच, दैट डजंट एग्जिस्ट, ऐसे बोलते थे। अब एक बार एक स्टूडेंट खड़ा हो गया हिम्मत से और बोला, स्टूडेंट लोग को पूछ रहा था उसी के सामने, बच्चों कैन यू सी द इंटेलिजेंस ऑफ आवर टीचर? No, we can't see. Can you touch the intelligence of our teacher? No, we can't touch. According to science, that we cannot see and touch, that doesn't exist. So according to science, our teacher doesn't have intelligence. जैसे टीचर को वैसे स्टूडेंट मिल गया। तो ये सब मूर्ख बनाते हैं। खुद तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, खुद गांव-गांव जाके फोकट का लोगों को पैसा दे के, सामान दे के क्रिश्चियनिटी का कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम लोग को क्या ज्ञान दे रहे हैं? गॉड करके कोई है ही नहीं, कर्म ही सब कुछ है, गॉड करके कुछ है नहीं, गॉड है ही नहीं। तो गॉड है ही नहीं तो इसके डिज़ाइन कौन किया? इतना अच्छा सुंदर चीज़ें। अच्छा, आप कंपनी में प्लास्टिक फूल बना सकते हो, प्लास्टिक चावल बना सकते हो, प्लास्टिक गेहूँ आजकल जो आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फूड के नाम पे जो भी करप्शन हो रहा है, क्या एक ओरिजिनल फूल किसी लेबोरेटरी में, कोई फैक्ट्री में बना सकता है जिसमें सुगंध और सॉफ्टनेस हो? एक चावल बना सकता है कोई ओरिजिनल जो भगवान ने बनाया? क्या खून बना सकता है? खून, ब्लड डोनेशन के लिए भीख मांगते हैं, डोनेट करो ब्लड। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। भगवान ने एक ऐसा फैक्ट्री बनाया जहाँ सफ़ेद चावल भी खाओ तो भी लाल कलर का खून बनता है। ऐसा कोई फैक्ट्री यहाँ से चावल डालो वहाँ से खून निकलेगा? है कोई फैक्ट्री? नहीं है। वो केवल, अच्छा, शरीर के अंदर कभी आपने सोचा भगवान ऐसे बनाया कि जहाँ से फूड डालते हो, जिस पेट में फूड गया, प्रोसेस हुआ, डाइजेस्ट हुआ, वो अलग अलग तत्व जब शरीर को पेट के अंदर से ऑब्जर्व करता है, क्या उसी छिद्र से वापस खून पेट में आता है? नहीं आता है। क्या टेक्नोलॉजी है! भगवान ने ऐसे शरीर बनाया, एक एक अंग को पढ़ने के लिए इतने बड़े बड़े किताब पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ये वो, दुनिया एक एक पार्ट के लिए एक एक डॉक्टर होते हैं। क्या मशीन भगवान ने बनाया! क्या हमारा भगवान का क्रिएशन है! ये सब सोचे बिना, विचार किए बिना, सिंपली व्हाट वी से, गॉड डजंट एग्जिस्ट। बस टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ नहीं रहा है, आपको और मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको और कंट्रोल किया जा रहा है, आपके मन को नियंत्रण किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? गुलाम। यू आर ए स्लेव। और कैसे स्लेव है? सोफिस्टिकेटेड स्लेव, सूट बूट पहन के स्लेव। लोग कंपनी में टाई पहन के क्यों बुलाते हैं? अरे पट्टा तो कुत्ते के गले में होता है खींचने के लिए, हमारे गले में क्या काम है भाई? क्योंकि वो यही बताना चाह रहे तुम भी क्या हो? गुलाम हो। हम इंटरनली वी आर स्लेविंग। किसका स्लेव कर रहे? विदेशियों का। वी आर स्लेव, है ना? किसका स्लेव है? अंग्रेजों। अभी भी फिर भी कह रहे हैं 15 तारीख को
इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र हो गए तब तो बोलोगे स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र कहाँ हुए? कपड़े भी किसके पहन रहे हैं? अंग्रेजों का। कल्चर किसका है? अंग्रेजों का। लाइफस्टाइल किसका है? अंग्रेजों का। हम तो इंडियन रहे ही नहीं, भारतीय रहे ही नहीं, तो फिर हम गुलामी से मुक्त कैसे हुए? इसीलिए बच्चे अगर विचार करेंगे हम लोग तो अभी भी हम लोग सुधरने के रास्ते में आ सकते हैं। हम लोग विचार नहीं करते, इसलिए मैंने पहले ही पूछा इसके ऊपर मनन किए हो या केवल क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये तो मैंने थोड़ा हिंट दिया, इसके ऊपर मैं 3-4 घंटे का लेक्चर देता हूँ। मेरा एक सेशन यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो 3-6 दिन का कोर्स में एक सेशन ये है, साइंस ऑफ गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट। इसको बहुत चीज़ें, इतना एग्जाम्पल दूंगा कि आप भी लेक्चर देना चालू कर दोगे भगवान है करके। ये पूरा टॉपिक है मेरा। तो आज मैंने एक हिंट दिया इसलिए क्योंकि हम चीज़ें सामने ही है, पर क्या कमी है? विचार नहीं करते। विचार करो, विचार करो। बड़े बड़े इंडस्ट्री के जो सीईओ है हमारे इंडियंस हैं। गूगल के सीईओ कौन है? इंडियन है। ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, उसके सारे हेड अपने इंडियन पढ़े। हाँ, क्यों पढ़े? क्योंकि उनके अंदर कल्चर है और उनके अंदर जो ये भारतीय ज्ञान है वो लीड कर रहे हैं। विदेशी लोग भरोसा नहीं करते, पता है आपको? इंडियंस को इसमें डालते हैं क्योंकि वो उनका हिस्ट्री खराब है। एक मुसलमान आया, अपने बाप को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। क्या भरोसा करोगे ऐसे लोग को? बताओ, जो अपने बाप को जेल में डाल दिया और पानी तक पीने नहीं देता था गर्मी में। तो उस बाप ने लिखा, अरे भाई क्या हाल है हम लोग के धर्म का कि दूसरे हिंदू धर्म में देखो मरे हुए बाप को भी पानी पिलाते हैं, यहाँ जिंदा बाप को तो पानी नहीं पिला रहे। ये दशा है लोगों का। बताओ। तो हमको प्राउड होना चाहिए। वी शुड फील प्राउड दैट वी आर इंडियंस। जोर से बोलो, है कि नहीं? तो हम भारतीय, इसका गर्व होना चाहिए। विदेश में जाओ तो झुका मत उनके सामने कि सर 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 हम तो इंडिया से आए, पिछड़े वर्ग से आए। उसको 2 बात सुनाने के लिए कंटेंट है हमारे पास। उनके पास क्या कंटेंट है जो आपको सुनाएंगे? नथिंग। तो इसलिए कभी भी हम जिस परिवार से हैं, यहाँ जिस समाज से हम लोग हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया से, बहुत गर्वित अनुभव करते हैं। तो हम लोग को सबको करना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्णा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी इंडिया से हैं, विदेश जाकर 700 मंदिर बनवा दिए 50 साल के अंदर, 700 टेम्पल्स। हाँ, और प्रभुपाद जी एक बार उनको जो वृद्ध हो गए उनको उसमें पालकी में ले रहे थे विदेशी लोग, और एक चामर कर रहा है, एक मोर पंख हिल रहे से पंखा ये कर रहा है, 2 विदेशी उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं गांधी और मेरे में क्या अंतर है? क्योंकि गांधी जी के टाइम के ही थे प्रभुपाद जी। तो बहुत लोग कह रहे हैं गांधी तो भारत स्वतंत्र किया, आप लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी मालूम है क्या किए? गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ रहे थे और उसी अंग्रेजों को मैं मेरे काम पे लगाया हुआ। वो एक चामर डुला रहा है और पालकी उठा रहा है। और वहाँ जब विदेश में जाते हैं और विदेशी में जाकर जब लंदन में, जहाँ इंग्लैंड में जाते हैं, तो वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर पूछते हैं स्वामी जी आप यहाँ पर लंदन में क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी पहले प्रश्न ये पूछता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लंदन? लंदन के बारे में क्या विचार है आपका? पता है प्रभुपाद जी का पहला स्टेटमेंट क्या था? लंदन इज हेल। लंदन क्या है? नरक है, क्योंकि नरक में सूर्य किरण जल्दी पहुंचता नहीं है। फिर बोलते हैं कि यहाँ चिंता मत करो, यहाँ कुछ लूटने नहीं आया हूँ, तुमने जो बहुत कुछ लूटा है और एक चीज़ तुम भूल गए हो, भगवत गीता, वो देने के लिए आया हूँ। भैया गीता भी लूट लेता तो सुधर जाता। तो ये प्रभुपाद जी सीना ठान के विदेश में प्रचार किए, किसी को डरते नहीं थे, इसलिए पूरे विश्व के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्यों डरें? किसके सामने क्यों झुके हम? ये विचार होना चाहिए। ये विचार रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।